नहीं नहीं, मैं तो साइड पे ही हूँ। हाँ तो जी। एक तो ये चीज़ है कि माय नेम इज उमर खालिद। इंश्योरटेक, टेलको और हेल्थ का एक्सपीरियंस है। एंड गुड टू सी एवरीवन हियर। और एक चीज में, क्योंकि आई आई एम इंटरेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल जो कि स्टूडेंट लेवल के ऊपर हो या जो ज्वाइन कर रहे होते हैं, आई थिंक ये मेजोरिटी लोग जो हैं जब रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं तो वो पूछते हैं आपके पास एक्सपीरियंस कहाँ पे है। सो हम लोगों को एक हम्म। खुद प्रोफेशनल एक डिफरेंस क्रिएट करना होगा उस जनरेशन को टीच करने के लिए कि यस, एक्सपीरियंस इज इम्पोर्टेंट, बट अगर कोई एजुकेशन करके आया तो उसको कहाँ पे हम करें। टीयर 1, हम्म। टीयर 2, टीयर 3, अगर हम तीन क्लासिफिकेशन करें यूनिवर्सिटीज की, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग टीयर 2 और टीयर 3 के अंदर जो एजुकेशनल डिलीवरी है, एमफिल किया हुआ है वो टीचर पढ़ा रहा है, उसके बाद कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। तो हमने वो एब्सोल्युटली आई एग्री। हमने डिग्रीज इस तरह से बांट रहे हैं, रटू तोते हमने बनाए हुए हैं, और हम वो डिलीवर किए जा रहे हैं मार्केट के अंदर। तो एंड बट एक चीज है कि आई थिंक जो यंग जनरेशन के अंदर स्किल सेट वाली चीज आ रही है, दे आर लुकिंग एट अमेरिका, दे आर लुकिंग एट यूरोपियन कंट्रीज और मार्केट्स, एंड दे आर सीइंग अ बिहेवियर इन ग्लोबल मार्केट्स कि स्किल बेस्ड रिक्रूटमेंट हो रही है। पीपल आर लुकिंग एट 2 years का प्रॉपर उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स किया हुआ, बट उन्होंने मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंसेज नहीं किया हुआ, बट दे आर स्टिल गेटिंग रिक्रूटेड। तो स्किल बेस्ड के ऊपर आई थिंक जो हमारा CXO ग्लोबल फोरम है या जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, वी ऑल्सो नीड टू सी कि हमें लोगों को सिखाना है। एंड आई थिंक वी ऑल शुड मेक ourselves available to the universities as well as इट visiting इज इम्पोर्टेंट। faculty, just to go there and coach and guide, taking out 1 hour from our daily routine and going into different universities. It doesn't matter कि हम लोगों को लम्स बुलाएगा, IBA बुलाएगा तो जाएंगे। I think we all should go to tier 3, starting from tier 3 universities or colleges, और फिर tier 2 और ऊपर जाएं, so that at least we can give back to students and people in this young generation as much as we can. उमेर, यू और हमारा MOU होने लगा है CXO ग्लोबल का विद फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी। दे हैव एनरोल्ड 6,000, 6,000 गर्ल्स। और इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर जो स्टार्टअप आइडियाज हैं, दे अभी फिल्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है। 650 लड़कियां तैयार खड़ी हैं। तो आई एम गोइंग टू आस्क यू फॉर योर प्रेजेंस थ्रू Zoom और फिजिकल। I think everyone should pull in क्योंकि हर एक का एक अपना एक एक्सपीरियंस और एक एक्सपोजर है। So the हाँ more जी, we ऐसे। interact with each student, the better it is. यस, एब्सोल्युटली, थैंक यू उमेर फॉर योर इनपुट। अब एक और किसी ने भी, मोहम्मद उमर जिया खान। उमर जिया खान जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, Am वालेकुम I सलाम। audible? या यू आर ऑडिबल। Ji, let me introduce myself. I am Umar Zia Khan from, I'm working for Askari Bank. I have about over 20 years of experience as a banker. I am an IT professional as well as a hobby. Above all, the distinguished thing that I think that I have with reference to everybody is that I read for about 3 hours a day. वेरी नाइस। I have been many universities, including LUMS, as one of the people in the panel for MBAs. The basic difference, as all of you have highlighted correctly, is there's a difference between education, knowledge, and wisdom. So all of us, when you attain an education by these skills and all these Amazon platforms and everybody, वो knowledge है. So वो education है. Knowledge comes when you read. So, the moment you graduate out of the best college in the world changes very next day. So as long as much as you can read, that's a difference that it makes. आपने जो डिग्री की बात की थी, मैं शॉर्टली मैं ये कहना चाहूंगा कि डिग्री के अंदर स्किल सेट में फर्क किया है कि डिग्री में अगर आप नोटिस करें तो देयर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स दे टीच अस एंड वी डोंट अंडरस्टैंड देयर वैल्यूज एट दोस टाइम्स. और मुझे आफ्टर 20 years of spending, I've realized one thing: the most valuable subject there was, that was history. A lot of things we learn from history. मुझे 20 साल स्किल सेट सीखते हुए, चीजें सीखते हुए, दुनिया सीखते हुए, I'm very far behind, but the most valuable lessons and future is nothing but the repetition of history. As much as you learn history, you will see every field is just having a repeated patterns. So अच्छा, दूसरी important बात यह है कि जब मैं this small incident, मैं एक class when I was in the US, I was taking one class. So the course's name was discrete mathematics. It's very difficult.
So I asked the Hmm. professor, and I said, "Did we ever use it in our lives?" He said, "No. These are the problems in your life. You are just turning and letting you know how to solve those problems." So हम इतनी चीजें यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और वो आपको पता चलता है late in your life, at about 45, 46, you understand everything is applicable. Like, MacBook is a result of an artwork which was by Steve Jobs when he made this company called Picasso. Pixar. तो वो आर्ट वर्क जो था, that gave the birth to modern computing. ये जो हम सारे आजकल ये जो desktop and everything देख रहे हैं, ये this was an artwork. So skill set was hardcore programming. Art is what has made us into a very beautiful form. So कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, ये आपने बड़ी अच्छी अभी उमैर खालिद साहब ने बात की अबाउट गोइंग टू एंड स्पीकिंग दोस पीपल. एक ही मैसेज टू एवरीबॉडी: read as much as you can. That will increase your education and will transform to become from an educated to a knowledgeable person, and knowledge will make an impact. ये जितने 5,000 6,000, they're all short term. सक्सेस आप किसी प्रोफेशन में देखें, आर्म्ड फोर्सेस में देखें, आप बैंकिंग में देखें, डॉक्टर में देखें, सक्सेस ऑफ अ करियर, द राइज ऑफ अ करियर कम्स इन योर मिड 40s. ऑल दीज पीपल अगर accomplished कहें, आर्मी जनरल, आई मेट अ लॉट ऑफ जनरल, they're very educated people in their skill set. How they use is a different thing, but वो सारे skill set, हर चीज आपकी जिंदगी में जो निखार आता है वो आता है 45 years के बाद, provided you have been very consistent, very disciplined, and you have been very knowledgeable. तो आपकी जिंदगी में एक अरूज आएगा. Will never be before, it will be never afterwards. So stay put. Okay. Learn as much as you can. Degrees are the basic foundation of where and how we progress in life. God bless you. उमर, thank you very much. मुझे तो लगा है कि 40 के बाद ही निखार आना शुरू हो जाता है. आप तो 45 कह रहे हैं. मैं तो जी अभी 37 के ऊपर हूँ. इंशाल्लाह 45 पे इससे ज्यादा निखार ही आएगा. अच्छा उमर, इत्तेफाक की बात है कि उमर और उमर जिया खान और सफदर भाई हैं, और कौन है लाहौर से, और जावेद हैं, एंड देन हिशाम भाई हैं. हाँ यार, आप लोग आपस में मेरे ख्याल में कनेक्ट हो जाए. इट्स गुड कि आप लोग किसी वक्त वहाँ पे मुलाकात करें. सफदर, यू शुड मीट उमर जिया एज वेल, एंड हिशाम और जावेद. आई थिंक आप लीड ले लो यार. आप इनसे लाहौर में इन सबसे माशाल्लाह सारे अमेजिंग लोग हैं. उमर खालिद भी वहीं पे, आई थिंक तुम्हारा वहीं पे ऑफिस है उमर, जहाँ पे मैं आया था. आप लोग आपस में जरूर कनेक्ट हो, सो दैट अपॉर्चुनिटीज बिल्ड हो. और इंशाल्लाह बाकी इस्लामाबाद वालों को मैं खुद पकड़ता हूँ जरा यहाँ. मेरा ऑफिस भी लिबर्टी में है, तो लेट्स हैव अ मीटिंग ऑन मंडे और ट्यूसडे. सर आपस में जरूर कनेक्ट हो. जावेद जो है वो मेरे अच्छे पुराने दोस्त हैं, तो ही कैन टेक द लीड. मैं उनको हक से बोल सकता हूँ कि भाई आप सबको बुलाएं. ठीक है. वंडरफुल. मोहम्मद काशिफ सिद्दीकी. शोएब, आपकी मेरी मुलाकात नहीं हुई है इस्लामाबाद में. जी शोएब, आपकी मेरी मुलाकात मेरे ख्याल में नहीं हुई ना इस्लामाबाद. हाँ जी, गुलबर्ग ग्रीन में होता है ऑफिस मेरा. प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम. चलें बस फिर मुलाकात. सॉरी जी, मैंने आपकी दरमियान जी. अस्सलाम वालेकुम. जी काशिफ साहब. जी अस्सलाम वालेकुम. अल्हम्दुलिल्लाह. कवल आपसे तो एक मुलाकात हुई है इस्लामाबाद में, और मैं वेट कर रहा हूँ इंशाल्लाह, फिर देखें कब मिलते हैं हम. और अल्हम्दुलिल्लाह मिलते हैं ना कुछ दिनों में. कोशिश करते हैं कि ईद के फौरन बाद मिल लें. डन. अच्छी बात है. यूनिकनेस ये कि कवल से कोई तकरीबन 20-22 साल का ताल्लुक है. यूनिवर्सिटी में हम साथ पढ़े. ज़ाहिर है सीनियर थे, मैं जूनियर था. तो बाकी आई एम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एट खुशहाली बैंक इस्लामाबाद, हेडिंग आईटी गवर्नेंस यूनिट. और उससे पहले डिफरेंट बैंक, जेएस और नेशनल बैंक, यूबीएल, बैंक अलबी, टेलीनॉर एक्सेट्रा. बाकी सर्टिफिकेशन है सीसा, पीएमपी, सीजीआईटी, कॉर्पोरेट सर्टिफाइड असेसर, इम्प्लीमेंटर, एमएस इन कंप्यूटर साइंस. जो आपका सवाल है नौरीन, मैं थोड़ा सा इफ यू अलाउ मी, मैं इस सवाल को चेंज करना चाहता हूँ. उसकी एक वजह है. बिल्कुल. आई एम ऑलवेज ओपन फॉर दिस. थैंक यू सो मच. तकरीबन 15 साल से मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, कराची, इस्लामाबाद स्पेशली, और इंडस्ट्री एकेडमिया बोर्ड एंड कमेटी का मेंबर हूँ. कराची यूनिवर्सिटी का और हमदर्द यूनिवर्सिटी का, और डिफरेंट सेशंस में, पैनल डिस्कशन में मैं कंट्रीब्यूट करता रहा हूँ पिछले 15 साल से. तो अब सवाल ये नहीं होना चाहिए कि गैप क्या है, सवाल ये होना चाहिए कि कनेक्शन ही नहीं है.
अगर कनेक्शन होगा तो गैप होगा ना, कनेक्शन में ही बहुत सारे मसले मसाइल हैं। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ आईटी के हवाले से, बिकॉज आई बिलोंग टू कंप्यूटर साइंस, नंबर 1। नंबर 2, इस क्वेश्चन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। ये क्वेश्चन अप्लाई होता है आईटी में डिफरेंट तरीके से, अदर देन आईटी डिफरेंट तरीके से, क्योंकि आईटी में एज सच लोग फोकस नहीं करते डिग्री को। आईटी में लोग फोकस करते हैं स्किल्स को, एक्सपर्टीज को, सर्टिफिकेशंस को, टेक्निकलिटीज को। मैं इतने कितने स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इवन फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में, और यू डोंट बिलीव लाखों में कमा रहे हैं। ठीक है, अब ये कहना कि पैसा इज नॉट एवरीथिंग, ये उस वक्त कहना जब पैसा ना हो, और उस वक्त कहना जब पैसा हो तब कहना, दोनों में डिफरेंट है। जैसे वॉरेन बुफे ने भी ये बात कही थी। तो अगेन कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा तो फिर गैप को हम मेजर कर सकेंगे। कनेक्शन ही बहुत पहले का है, बहुत दूर है, उसमें अच्छा खासा गैप है। थोड़ा सा कड़वा सच है बहरहाल, क्योंकि मैं ज़ाहिर यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले सकता। किसी ने भी कहा, बिल्कुल सही कहा, कि बाकायदा फैक्ट्रीज हैं जो चल रही हैं, और कहाँ स्टूडेंट्स होते थे 25, अब 125 हैं क्लास में, कहाँ सेक्शन होते थे 1, अब सेक्शन है 5, 6, 7, लिटरली आई एम सेइंग। तो हजारों में पास आउट होने के बावजूद भी वो स्किल सेट नहीं मिलना जो आईटी को चाहिए। मेरा फोकस आईटी है राइट नाउ। तो यकीनन कहीं ना कहीं कनेक्शन के इश्यूज हैं, गैप का इशू नहीं है, गैप तो बहुत बात की बात है। अच्छा, बिल्कुल आपकी इस बात से मैं, क्योंकि मैं मैनेजमेंट साइंसेस पे ज्यादा फोकस हूँ मेरा, क्योंकि आई हैव डन माय एमबीए एंड बीबीए एंड देन आई हैव बीन अ फॉर्मर बैंकर टू, और चूंकि आई एम ऑन दी एंटरप्रेन्योरशिप या बिग बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स को ज्यादातर मैं देखती हूँ, तो उसमें कनेक्टिविटी का इशू नहीं है, बच्चों की क्वालिटी का इशू है। बिकॉज आई बीइंग द वाइस चेयरपर्सन फॉर द कमर्शियल एंड रिसर्च डेवलपमेंट विंग, तो हम लोग अपना इनपुट और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ हम बहुत लाइजॉनिंग में हैं, एंड वी आर हेल्पिंग देम कि जो उनको शॉर्ट कमिंग्स आ रही हैं इन गेटिंग द अप्रूवल्स। अब आईटी में चूंकि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आपकी इस बात पे पैसा हो फिर ये बात करना, क्योंकि जब अर्ली एज पे बच्चे होते हैं, ऐसा मैं समझती हूँ। ऑब्वियसली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज ऑलवेज टू बी रिस्पेक्टेड, क्योंकि मैंने भी किया हुआ है। इसके अंदर एक चीज जो मैंने विटनेस किया ना, कि बच्चे अगर पहले दिन से सिर्फ पैसे की दौड़ में लगते हैं तो उनकी क्वालिटी में फर्क पड़ता है। ठीक है, ये मैं चूंकि ओल्ड स्कूल से हूँ, मेरे प्रोफेसर्स ने जिस तरह हमें गाइड किया था कि हमें जरा अपना बेस के ऊपर काम करना होता है। ठीक है, आईटी इज चेंजिंग एवरी नैनो सेकेंड्स, लेकिन अपनी जो इसकी बेसिक्स है उसके ऊपर जब तक हमारा कमांड नहीं होगा, तो आई डोंट थिंक सो, मतलब आप मुझे गाइड कर सकते हैं कि उसके अंदर हम कैसे चेंजेस लाएंगे जब तक हमारा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। क्या आप इससे एग्री करेंगे मेरी बात से? उसमें सिर्फ एक चीज मैं ऐड करूंगा कि एक कौन बोल रहा है? मैं उमैर भाई। उमैर, अच्छा, ओके उमैर। सिर्फ एक चीज है कि एक बंदा 14, 15, 16 लाख रुपए दे के बीबीए ऑनर्स या इस तरह का कर रहा है टीयर 2, टीयर 3 यूनिवर्सिटी से, उसके ऊपर घर का एक सिग्निफिकेंट प्रेशर है। बाहर मार्केट में बेसिक जॉइनर्स को जॉब मिल रही है 20, 25, 30, 35, 40 हजार रुपए की। तो वो जो एक प्रेशर है वो लर्निंग, तो बच्चों ने तो ज्यादा पैसों की तरफ जाना ही जाना है। नाउ दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। व्हेन वी ग्रेजुएटेड उस टाइम के ऊपर 8-9 लाख लम्स के या 10-12 लाख बहुत ज्यादा होते थे। अब हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज जो है 15, 16, 18 लाख रुपए चार्ज करे। तो ऑब्वियसली वो फैमिली का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, पीयर प्रेशर वो भी है स्टूडेंट्स के ऊपर। सब प्रेशर तो हर दौर में रहा है, हमारे ऊपर भी। जब माँ बाप ने पैसे खर्च किए थे तो हम पे भी, जब मुझे पहली नौकरी मिली तो यही बोला, ओ इतना पढ़ाने के बाद इतने पैसे। तो अगर थोड़ा सा वी हैव टू कंट्रोल ऑन टू आवर नर्व्स, नहीं, ये नर्व्स पे जब कंट्रोल करेंगे तो ग्रो करते हैं, ऐसा मैं समझती हूँ कि बिजनेस में तो ये सीख रही हूँ अभी तक। तो आई वुड नाउ गो टू मोहम्मद हिशाम, CUOIGI जनरल जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम। My name is Mohammad Hisham ji. I have been associated with the insurance industry from last 22 years, or I've worked in various roles at the same company, IGI. Started my career from Islamabad and then moved to Lahore in 2009. And apart from this, I am chairman at the Regional Committee North of Insurance Association of Pakistan, and have been associated with the IAP from last 10 years. तो आपकी जो जी क्वेश्चन है ना, उसको जिस तरह एक और डायरेक्शन में लेके गए थे काशिफ साहब, आई थिंक आई विल टेक यू टू अनदर
डायरेक्शन एंड इट इज के हम इस वक्त बात कर रहे हैं पाकिस्तान के सिर्फ बड़े शहरों की, हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं। तो last 3 years मुझे इत्तेफाक ये हुआ कि I happened to found a NGO, a small family NGO called the Amir Miskin Foundation, and through that I happened to work very closely with people in urban and rural Balochistan. अब बलूचिस्तान as we all see हमें लगता है कि शायद जी वो बहुत no go एरिया है और शायद हम जाएंगे तो गोलियां चलेंगी और ऐसा कुछ नहीं, मैं होगा। जा चुकी हूँ, हाँ, कोई but- ऐसा नो but- गो एरिया हाँ जी, नहीं है। ऐसा नहीं है। सो पॉइंट ये है कि औरतें क्या कमाल कर रही हैं वहाँ पे सर। हाँ जी, तो माशाल्लाह पॉइंट ये है कि अबाउट 20 मिलियन पॉपुलेशन वहाँ पे, और उनकी जो रूरल और अर्बन पॉपुलेशन है उसके अंदर बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड आई थिंक मेरा पॉइंट सिर्फ ये होगा कि हम एक्सेप्ट लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, एक तो जब हम अपने फोरम को भी थोड़ा सा एक्सपैंड करें तो हम इसके अंदर वी शुड फोकस ऑन द स्मॉलर सिटीज एंड वी शुड ट्राई टू ब्रिंग देम क्लोजर टू अस, बिकॉज ये जो नेशनल लेवल के अंदर जब हम आजकल देखते हैं बहुत सारी चीजें जिसको आप डेप्रीवेशन कह लें, जो मर्जी कह लें, वो बिटवीन द स्मॉलर एंड बिगर सिटीज बहुत सारी हैं। कमिंग टू योर क्वेश्चन के जो एजुकेशन में क्या होना चाहिए, आई थिंक बेसिक एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। सो वी ऑल ऑफ अस शुड नॉट एनकरेज आवर चिल्ड्रन, आवर फ्रेंड्स के कोई भी सिर्फ स्किल पे चला जाए, बिकॉज दिस इज ऑल शॉर्टकट। In early part of my career, I have remained as a career counselor as well. So मुझे याद है कि उन दिनों में जब IT अभी नई नई आई थी और GIK, NUST, FAST ये नए नए बने थे, तो बच्चों के साथ बहुत बात करने का इत्तेफाक होता था। एंड आई थिंक स्टिल अब हम ये देखें कि जो आजकल के बच्चे हैं उनको स्किल की तरफ उनका बहुत ध्यान है, बहुत अच्छी बात है। शॉर्टकट्स की तरफ बहुत ध्यान है, जिसको हमें डिस्करेज करना है, और हमें उनको एटलीस्ट ये कहना है कि भाई आपने अपनी फंडामेंटल एजुकेशन एटलीस्ट 4 इयर्स का बैचलर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, किसी दरमियानी यूनिवर्सिटी से जरूर करना है, क्योंकि इट इज नॉट ओनली द स्किल, इट इज ऑल्सो योर ओवरऑल पर्सनैलिटी which is going to matter. It is also your soft skills, it is also your social skills which are going to matter in the practical life. ये सिर्फ स्किल नहीं मैटर करेगा, आप अच्छे कोडर होंगे, आप अच्छे कुछ भी होंगे, लेकिन अगर आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप लोगों को अपनी चीज सेल नहीं कर सकते। मेरा बच्चा 9 साल का था, उसको मैंने ये एक छोटा सा स्किल सिखाया गेम डेवलपमेंट का, और उसके बाद इंश्योर्ड कि वो अपनी ये गेम स्टीम के ऊपर खुद बेचे, ठीक है। सो ये कि एक एज हमें अपने बच्चों को ये ओवरऑल स्किल्स देनी है कि भाई आपने कम्युनिकेट कैसे करना है। उमैर ने बहुत अच्छी बात की कि हमें अपना टाइम जो है ना वो वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर, एकेडेमिया में जरूर देना है, यूनिवर्सिटी में जरूर देना है। इंश्योरेंस के अंदर हम यहाँ हेले कॉलेज के अंदर रिस्क एंड मैनेजमेंट का जो उनका डिवीजन है, उनके साथ हम साल में एटलीस्ट 2 इवेंट जरूर करते हैं, जहां बच्चों के पास जाती है सारी सीनियर इंश्योरेंस की लीडरशिप, और हम जाके उनसे बात करते हैं। सो आई थिंक वी कैन डू ऑल दिस, फॉर्मल, इनफॉर्मल मीटअप्स लाइक दिस। बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा गाइडेंस की जो है ना वो कमी है, वो हमें आई थिंक एज प्रोफेशनल्स करनी है पूरी। और आखिर में सिर्फ वही बात मैं दोबारा रिट्रेट करूंगा, कमल भाई माशाल्लाह आई हैव सीन हिम कि उन्होंने माशाल्लाह बहुत मेहनत से इस फोरम को ग्रो किया है एंड पूरी दुनिया से लोगों को इकट्ठा किया है। बट अगेन मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि वी शुड नॉट इग्नोर पीपल विद इन पाकिस्तान जो बैठे हुए हैं डिफरेंट सूबों में, उनको वो एक्सपोजर देना और ये राइट डायरेक्शन देना, आई थिंक इट इज इस पूरे फोरम की रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं इसका जरा जवाब देना चाहूंगा शाम का जो इन्होंने बात की। इसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने एक और टेयर भी ऐड की हुई है, जिसमें जो यंग स्टार्टअप्स एंड यंग एंटरप्रेन्योर्स है ना, जिनको ब्रिज चाहिए, एक्सेस टू कॉर्पोरेट चाहिए, वो हमने बना दिया ऑलरेडी, एंड देयर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली ज्वाइनिंग। काफी लोगों ने गिला भी किया है कि आप जो है वो सी लेवल की जो एक्सक्लूसिविटी है आप उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, बट आई डोंट केयर। मैं कहता हूँ यार ये होना चाहिए उन लोगों के लिए जो कि नए हैं, जो कि एक्सपोजर जिनको रिक्वायर्ड है, एंड फुरकान इज वन ऑफ देम। फुरकान आपको फिर अपनी कहानी सुनाएगा, ही इज एन ओल्ड फ्रेंड, माशाल्लाह काफी अच्छा बच्चा है, इसने बड़ी मेहनत की, अभी आजकल एक गेमिंग में काम कर रहा है, इनकी बारी आएगी तो बताएंगे।
अच्छा आतिफ, शुएब और उस्मान जो है उन्होंने काफी देर से हाथ रेस किया हुआ है हाँ इधर-उधर। जी, मैं इसीलिए आतिफ को भी लेना चाह रही थी क्योंकि आतिफ शाम के बाद आतिफ ने हाथ रेस किया था अपना। जी आतिफ साहब। अस्सलाम एवरीबॉडी। वालेकुम सलाम। जी, मैं न्यू मेंबर हूँ CXO ग्लोबल फोरम का, तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। मैं आतिफ मुख्तार और मुझे पिछले 20 साल हो गए हैं यहाँ पाकिस्तान में काम करते हुए। आई एम ग्रेजुएट ऑफ फास्ट in the year 2002. Then later on, I've been moving around all over the globe to serve my relevant consultants and firms. मेरे पास एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है आप लोगों को सुनाने के लिए जो एजुकेशन से रिलेटेड है कि ऑल्दो मैं उस वक्त न्यूयॉर्क में होता था और आई वाज वर्किंग इन अ वेरी गुड कंपनी ओवर देयर, बट fortunately or unfortunately all my documents got stolen at JFK airport, so including my degrees, my passport, everything. The importance of degree comes and I realized that from that point onwards, even though I was qualified, but I couldn't stay over there for long because I don't have my qualification with me. So I have to come back again to Pakistan, reapply for my duplicate certificates, and then I got enough documents with me to again go and search for jobs. So this is the importance of degree that I could find from this short story. Besides that, मैं लोगों से मिलता रहा हूँ, इसके अलावा कि ग्लोबली दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करता रहता हूँ पाकिस्तान में भी और बाहर भी। तो मेरे ख्याल से हम जो ये समझते हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज बाहर से आ रहा है इज गुड इनफ फॉर अस, जो कि हम छोटी एफर्ट करके ज़्यादा गेन कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस हम देखें इसमें, चाहे वो फ्रीलांसिंग की जॉब कर रहे हों, चाहे हम एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के लिए जॉब कर रहे हों, हम ये इवेल्युएट हमेशा ये करते हैं कि हम कितना टाइम लगा रहे हैं और कितना अर्न कर रहे हैं। तो ये एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से आप समझते हैं कि फ्रीलांसर को थोड़ा एज मिल जाता है कि वो अगर हम एक एम्प्लॉयर के साथ एसोसिएट करते हैं तो एम्प्लॉयर के साथ हम 8 hours to 10 hours मिनिमम और मैक्सिमम आप दिन में देते हैं, और फ्रीलांसर को फ्री हैंड होता है कि वो दिन में 4 क्लाइंट्स 5 क्लाइंट जितने भी डील कर सकता हो, वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है, वो उसको एंटरटेन कर रहा होता है और उससे वो पैसे भी कमा रहा होता है। तो इनमें फ़र्क ये आता है कि आप जब एज अ इंडिविजुअल देखें इस चीज़ को, तो फ्रीलांसर ऑल्दो ज़्यादा कमा ज़रूर रहा होता है, लेकिन उसके पास कोई बीकन ऑफ लाइट नहीं होती जो कि वो आगे तक लेके जा सके। यहाँ पे क्वालिफिकेशन और यहाँ पे डिग्री और यहाँ पे करियर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, कि आप एक जगह एसोसिएट होके वहाँ पे ग्रो करके फिर आप बेशक स्विच करते हैं, ऐसा नहीं है आप एक जगह ही रहते हैं, हमेशा स्विच करते हैं, फिर नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहती हैं, आप करियर में ग्रो करते करते आप इवेंचुअली कहीं पहुँच जाते हैं, जो कि हम आज माशाल्लाह से सारे लोग, कोई CEO है, कोई CIO है, कोई CTO है, कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, तो सब फॉरेन से तो यहाँ नहीं पहुँचे ना, उन्होंने स्ट्रगल किया लाइफ में, सीखा, फिर उसके बाद आगे बढ़े। स्टेटमेंट दी थी हमारे लीडर ने अभी शुरू में, जब हमारे पास ये क्राइसिस आ रहा था पाकिस्तान में कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा और हम लोग ये सोच रहे थे कि बाहर से पैसे आएंगे तो हम कुछ करेंगे, वरना हम क्या करेंगे, यहाँ पाकिस्तान में पैसे नहीं आएंगे। तो एक स्टेटमेंट लीडर ने उससे बोला कि भाई आप ये क्यों सोचते हैं कि बाहर वाले आके आपके ऊपर इन्वेस्ट करें, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आए, वो आके यहाँ पे प्लांट लगाएं, वो आके आपके लिए फैक्ट्रीज लगा के दें, फिर आप उनमें जॉब्स करें, और वो जो है आप अगर $100 कमा के दे रहे हैं उनको, वो $5,000 अपने पास रख देते हैं और $100 आपके पास स्पेंड कर देते हैं। उन्होंने बोला कि आप खुद से क्यों नहीं इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि आप अपना टाइम, अपना मनी, अपने लोग इसमें इन्वेस्ट करें ताकि आप अपनी ग्रोथ खुद ही बनाएं। और ये बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से पाकिस्तान पीछे रह रहा है। और मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली अगर स्पीकिंग देखा जाए, पहले हम समझते थे इंडिया से हमारा कोई कंपटीशन है, और हम जो है इंडिया से बहुत बेहतर हैं क्वालिटी में, चलो उसमें अच्छे नहीं, लेकिन क्वालिटी में बहुत अच्छे हैं, हम ये समझते थे। लेकिन इवेंचुअली ये डिसाइड किया गया कि भाई आपका जो 90% बिजनेस IT का है वो इंडिया को जाता है, 10% दुनिया में वो डिवाइड हो जाता है जी। बहुत सी जगहों पे मैंने ये तक देखा है कि इंडियन कंपनीज 4 हैंड पे काम कर रही होती हैं और वो बैक ऑफिस तो उन्होंने पाकिस्तान में रखा हुआ होता है,
पाकिस्तान का नाम आगे नहीं आ रहा होता, लेकिन सब पाकिस्तान कर रहा होता है वहां पे। जी तो आपको ये सोचने में मजबूर कर दिया जाएगा या कर दिया गया है अभी कि आप जो है रियलिटी वर्ल्ड में आ जाएं, आप एक फैंसी वर्ल्ड से बाहर निकलें कि आप बहुत अच्छे हैं, आपके पास सब कुछ है और आप जो है दुनिया में किसी से भी compete कर सकते हैं। ऐसा बहुत कम रह गया है आतिफ, अभी अगर जो है। इसमें मैं ये कहूँ कि हमें अब मेहनत करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, तो क्या ये ठीक होगा? जी एग्जैक्टली अब हम लोगों को ना सिर्फ मेहनत करनी होगी, हमें अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी होगी। इन्वेस्टमेंट इन द एब्सोल्युटली। सेंस क्वालिफिकेशन आपको अर्न करनी होगी, चाहे बाहर से जाके क्वालिफिकेशन अर्न करो, चाहे पाकिस्तान में क्वालिफिकेशन अर्न करो, लेकिन यू नीड टू compete with the world. You या cannot just say I'm a website designer, I'm very good at designing websites, I will keep on doing designing websites all the time. ये वी fact of नीड life टू नहीं है। अपग्रेड एवरी, जी अपग्रेडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट, कल ये मैंने क्वेश्चन इसलिए किया है कि मैं जरा एक महीने से, बिकॉज फातिमा जिन्ना भी जा गई, हमदर्द यूनिवर्सिटी गई और कल रिफा गई, तो ये बहुत ही अलार्मिंग, क्योंकि रिफा की जो मैनेजमेंट है, दे आर सो प्रोएक्टिव कि वो एकेडेमिया के साथ जो है ना, उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को बहुत ज्यादा लिंक किया हुआ है, इनपुट लेते हैं, बच्चों को भेजते हैं, मतलब वेट भी आईटी, वे एनी ऑफ देयर फील्ड्स। वो कंसर्न थे जिसमें फैकल्टी सर मैंने नहीं देखी अभी ट्विन सिटीज में, कि वो रात को 7-8 बजे तक बैठ के बच्चों को लिंक करें और उनको मोटिवेट करें कि भाई काम इस तरीके से होता है, और इंडस्ट्री के लोगों को भी आउट ऑफ द वे जाके डीन, वाइस चांसलर सारे बैठे होते हैं सर। तो वो इतने ज्यादा कंसर्न है इन तमाम चीजों पे, क्योंकि हमारे मुल्क में जो मैं ये देख रही हूँ ना, एवरीबडी इज रेस में लग गए कि लगता है कि सब आईटी में चले जाएंगे, सब रियल स्टेट कर सकते हैं, जबकि एवरीबडी हैज देयर ओन एक्सपर्टीज और उसी बेसिस पे काम कर सकते हैं। तो आई विल कम बैक टू यू आतिफ। शेरदिल ने काफी देर से हाथ उठाया हुआ है। शेरदिल साहब, उस्मान शेरदिल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी उस्मान साहब। सारी जी जी जी। अच्छा मैं और भी न्यू मैं मेंबर हूँ। बिफोर यू स्टार्ट, एक सेकंड उस्मान, मैं रिक्वेस्ट करूंगी खवातीन से, हमारे पास राबिया है और आई वुड वांट महविश सलीम, कि आप दोनों में से कोई एक भी हैंड रेस कर लें ताकि थोड़ा सा वॉइस चेंज हो ना। जी शेरदिल साहब। जी थैंक यू। अच्छा मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, शेरदिल मेरी बेसिकली कंपनी का नाम है। मैं न्यू मेंबर हूँ बेसिकली, और मेरा ताल्लुक कराची से है और इकरा यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ आज से 10 साल पहले। तो मेरे ख्याल है आप तमाम लोगों में काफ़ी जूनियर होऊंगा मैं, ठीक है ना। 5 साल पहले मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी शेरदिल के नाम से, और मेरा तकरीबन 19 साल का ट्रेनिंग का बैकग्राउंड है। मैं तकरीबन 20 ममालिक में पढ़ाता रहा हूँ। अली बाबा का ऑफिशियल ट्रेनर हूँ मैं पिछले 3 साल से, साउथ एशिया का। उनकी भी पिछली ट्रेनिंग्स आती हैं, प्लस AWS का, गूगल का और माइक्रोसॉफ्ट का ट्रेनर हूँ मैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक, जी तो कह रहे हैं आप कंटिन्यू कीजिए, किसने कुछ नहीं कहा। जी। हाँ मैं ये कह रहा था कि मैंने तमाम लोगों की व्यूज और चीज़ें सुनी थी। सो मेरे 2 सेंट्स इसमें ये हैं कि मैं इंडस्ट्री के साथ पिछले 4 साल से लगा हुआ हूँ एकेडेमिया के ऊपर, और मुझे कुछ चीज़ें जो इसमें नज़र आई हैं यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये हैं कि नंबर 1 के हम लोग जब यूनिवर्सिटीज के अंदर जो ट्रेनर जो इंस्ट्रक्टर्स पढ़ा का सवाल था कि लोग टिकना चाह रहे होते बच्चे, तो जाहिर है उनका मोटिव इसलिए नहीं बन पा रहा होता। नंबर 1 कि अगर मैं स्टार्ट से देखूं, जब वो यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं तो सबसे पहले उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग कौन करता है या कैरियर काउंसलिंग कौन करता है, जो उस डोमेन का एग्जिस्ट ही नहीं करता। टेलीकॉम इंजीनियर बनने जा रहा है तो उसकी कैरियर काउंसलिंग कोई बीकॉम वाला या MBA की खातून कर रही होती है। उनको क्या पता कि टेलीकॉम का बैकग्राउंड क्या है, कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड क्या है। नंबर 1 ये वो रियलिटीज हैं जो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में भी देखी और दूसरी यूनिवर्सिटीज में देखी, और जब मैं यूनिवर्सिटी से निकला हूँ तो सारे फेस। नंबर 2 हम में से कितने लोग हैं जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं और यूनिवर्सिटी हमें वेलकम करती है पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा है, ठीक है। मैं तो मतलब 1 या 2 होंगे, बट मेजोरिटी जब जाते हैं तो वहाँ की जो ऑलरेडी इंस्ट्रक्टर्स या ट्रेनर्स टीचर्स जो पढ़ा रहे होते हैं उनको अपनी जॉब कर हो जाती है कि यार ये आएंगे तो फिर हम आगे सर्वाइव कर पाएंगे। नंबर 3 जो रियल फैक्ट है वो ये है कि जो ट्रेनर्स जो टीचर्स वहाँ पढ़ा रहे हैं, क्या वो कभी इंडस्ट्री गए हैं, कभी इंडस्ट्री में काम किया है। मेजोरिटी लोग जो वहाँ पढ़ा रहे होते हैं आप देखें तो वो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, सारी जिंदगी पढ़कर 3.5 3.6, क्योंकि वहाँ GPA की एक रेस लगी हुई यूनिवर्सिटी, जिसकी GPA एनालिसिस करें यूनिवर्सिटीज का, क्योंकि मैंने कुछ किया एनालिसिस, ठीक है, उसमें मेजोरिटी टीचर्स और जो पढ़ा रहे होते हैं वो कभी इंडस्ट्री में गए नहीं, वो अपनी किताबों या स्किल्स की बेसिस पर पढ़ा रहे होते हैं।
अब जब वो इंडस्ट्री में नहीं गए तो वो नॉलेज जब स्टूडेंट के पास जाएगी तो स्टूडेंट कैसे सर्वाइव करेगा, और उसको तो पता ही नहीं कि इंडस्ट्री में जाना क्या है। आप कभी जाएं फाइनल ईयर स्टूडेंट की बात करें, उनके पास कोई रोड मैप एग्जिस्ट नहीं करता कि उनको 4 साल में निकल के करना क्या है। हमारे पास जब स्टूडेंट्स और लोग आते हैं, हमें 2 साल 1.5 साल उनको काम सिखाना पड़ता है इंडस्ट्री में लाने के लिए, अपने क्लाइंट्स के सामने बैठाने के लिए। तो ये एक सबसे बड़ा मसला है जिसकी वजह से स्टूडेंट नहीं आना चाह रहा, और उसके पास रोड मैप ही नहीं होता, क्योंकि काउंसलिंग सही नहीं होगी तो वो यूनिवर्सिटी में जाएगा कैसे। तो जो पहला सवाल था कि स्किल्स की बेसिस पे लोग जा रहे हैं और डिग्री नहीं करना चाह रहे, ये सबसे बड़ा और मेन पॉइंट है जो मैं समझता हूँ। दूसरा ये है कि जब तक उनको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, यूनिवर्सिटी के साथ साथ हमारे जमाने में प्लेसमेंट डिपार्टमेंट इंडस्ट्रियल विजिट्स करवाता था, ठीक है ना। अब कितनी यूनिवर्सिटीज जो है वो सॉफ्टवेयर हाउसेस के विजिट्स करवाते हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज ने लाजमी रखा हुआ है कि वो 2 साल की इंटर्नशिप, जैसे डॉक्टर्स की जो MBBS होता है उसमें आई थिंक आर्टिकलशिप्स हाउस जॉब्स होती हैं, फाइनेंस में आर्टिकलशिप्स होती हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज में कंप्यूटर साइंस में या टेलीकॉम में कभी भी कोई आर्टिकलशिप या कोई इस तरह का इंटर्नशिप मैंडेटरी रखा ही नहीं गया, ठीक है। एंड तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, HEC ने कितना अरसा हो गया अपना मटेरियल अपडेट नहीं किया। हम कहाँ खड़े हुए हैं और आज हम यूनिवर्सिटी में पढ़ के आ रहे हैं, ना ब्लॉकचेन एक्सिस्ट करता है, ना ही वो आपका AI, मशीन लर्निंग, डेवऑप्स, क्लाउड, कोई भी चीज आपकी करिकुलम का पार्ट नहीं है, ठीक है। मुझे आज भी याद है कि 2012 में जब मुझे क्लाउड पढ़ना था तो एक टीचर स्पेशलाइजेशन करवाने वाला था जिसके लिए हम खड़े हुए थे, और 4 साल के बाद उसी ट्रेनर को, उसी इंस्ट्रक्टर को मैंने 2016 में क्लाउड पढ़ाया था AWS, ठीक है। तो सिर्फ कहने का मकसद ये है कि मटेरियल अपडेट नहीं है, चीजें अपडेट नहीं है, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से निकल के इंडस्ट्री में नहीं जाता, जिससे उसको पता ही नहीं लगता कि उसका पाथ क्या है, और उसका मेन फोकस सिर्फ GPA और परसेंटेज पे होता है, जिसकी वजह से हमें हायरिंग करने में बहुत मुश्किल होती है और हमें सही टैलेंट मिलता नहीं है, जिसकी वजह से हम जाहिर है हमें 1.5 साल 2 साल सिखाने में लग जाते हैं, और जब तक सिखाते हैं वो कहीं और निकल चुका होता है। तो आई थिंक ये मसला शायद दूसरे लोगों के साथ भी आ रहा होगा, और दूसरी जो कंपनी चला रहे हैं उनको भी सेम होगा कि रिटेंशन भी नहीं रख सकते। आप काम अपने लिए सिखाते हैं, फायदा दूसरा उठाता है। सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही नौरी। आई थिंक मेरे मसला है। I think नौरीन की सेकंड के ऊपर नौरीन थोड़ा सा- आपकी आवाज थोड़ी सी वो हो रही है, वहां से स्पार्क आ रहा है कुछ, तो आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही। सॉरी मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं हुई। वो पूछ रही है कि डिग्री होनी चाहिए या स्किल होना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट देखिए है? डिग्री, हाँ डिग्री की अपनी अहमियत है, मैं डिग्री का कभी इनकार नहीं करता, लेकिन हाँ डिग्री के बेसिस पे जॉब मिलना आजकल के जमाने में हमारे डोमेन में बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। मैंने जब टेलीकॉम किया था, मैंने डिग्री की थी कि टेलीकॉम में जाऊंगा, लेकिन जब मैंने किया 2012 में निकला, उस वक्त टेलीकॉम का सैचुरेशन 4G के करीब करीब आ चुका था, और हमारे सीनियर खंबे पे चढ़ के काम कर रहे होते थे सब कॉन्स के साथ। मैंने वहां से अपना डोमेन चेंज किया था। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि डिग्री की अपनी अहमियत है, क्योंकि कल को वो इमिग्रेशन के लिए जाते हैं, कल को वो जॉब के लिए जाते हैं, तो वहां पे डिग्री की जरूरत पड़ती है। हाँ उस डिग्री से अगर कोई स्किल की आस लगा के बैठा हो तो वो बहुत गलत है, और शायद वो सारी जिंदगी जॉब पे नहीं जा सकेगा उन डिग्री के बेसिस। Wonderful. I would request Mohammed Awan. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद शोएब अवान है, ओरिजिनली फ्रॉम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। स्टार्टेड माय करियर इन इस्लामाबाद, और ये कमल भाई के साथ मैंने इस फील्ड में पहली दफ़ा आगाज़ किया था IT में। ये मुझे लाने वाले मेरे मेंटोर, मेरे उस्ताद हैं। अभी मैं रिसेंटली दुबई में होता हूँ, यहाँ पे 1-2 छोटे-छोटे बिजनेसेस हैं IT से भी और बाकी इंडस्ट्रीज में। एंटरप्रेन्योरशिप आप कह सकते हैं कि मेरा पैशन है, हॉबी है। छोटे-छोटे प्रोजेक्ट स्टार्टअप्स में कोशिश करता हूँ करने की। यहाँ पे एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक जो डिस्कशन चल रही है, मेरे ख्याल में वो एक थोड़ी-सी IT सेंट्रिक हो गई है। और जो सवाल था मैम का वो थोड़ा-सा आई थिंक ब्रॉड था, और फिर उन्होंने बैकग्राउंड के तौर पे कुछ बताया था कि जी किसी भाई ने यहाँ पे बात की थी कि कुछ लोग अपना-अपना एक वो बेच रहे हैं, कि कोई क्या कहता है, कोई $5000 है, कोई ये है, कोई वो है। मेरे ख्याल में हमें इस सारी चीज़ के लिए बिल्कुल ग्रास रूट में जाना होगा। एक तो हमारा करिकुलम ठीक नहीं है, फिर जो काउंसलिंग है हमारी वो है ही नहीं, एक्चुअली एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, व्हाट आई थिंक। दूसरी बात ये है
जो गैप है इंडस्ट्री का और स्टूडेंट का, वो तो है ही है, उसको तो वो बहुत बड़ा गैप है, यानी उसके बहुत काम करने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ मेरे ख्याल में हम दोनों की इम्पोर्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते, स्किल और डिग्री दोनों अपनी-अपनी जगह। हमने आइडेंटिफ़ाई ये करना है मेरे हिसाब से, जो अभी पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, जो हमारी पॉपुलेशन है, जो उनके मसाइल हैं, उनको सामने रखते हुए मेरे हिसाब में हमें सेगमेंट्स बनाने चाहिए कि किन लोगों को हमने स्किल के ऊपर फोकस करना है या उनकी स्किल्स इंप्रूव करनी है, और किन लोगों को हमने डिग्रीज के लिए इनकरेज करना है। अब जो स्किल्ड लोग हैं वो भी ज़रूरत हैं, और जो डिग्री वाले हैं वो भी ज़रूरत है। हम इन दोनों की इम्पोर्टेंस को अब डिनाई नहीं कर सकते। अब एक बिल्कुल लेबल इसकी एग्जांपल इस तरह दूंगा कि एक इंजीनियर है और एक मिस्त्री है। अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आजकल जो है वो मिस्त्री बनाए जा रहे हैं और इंजीनियरिंग की तरफ से फोकस हटाया जा रहा है, जबकि हमारी ज़रूरत दोनों है। हमें स्किल्ड लेबर भी चाहिए और हमें प्रोफेशनल इंजीनियर्स भी, डॉक्टर्स भी, पीएचडीज और आप कह लें कि जो थिंक टैंक वो भी चाहिए, जो चीज़ों को डिज़ाइन करे, चीज़ें बनाए, जो स्ट्रेटजीज बनाए, जो उनको आप कह सकते हैं कि इनोवेशंस लेके आए। और दूसरा पार्ट जो मैं इसको एजुकेशन वाइज अगर आप देखें तो यानी एक इंडस्ट्री सेंट्रिक से हट के, यानी जिस तरह अभी यहाँ तक ज़्यादातर जो लोगों ने रिलेट किया है, क्योंकि मोस्टली लोगों का बैकग्राउंड आईटी का है, तो उन्होंने इसको इसी के साथ रिलेट किया है कि आपकी स्किल होगी या डिग्री होगी और तो जॉब होगी या नहीं होगी। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब हम ये चीज़ हमारे जहन में ये चीज़ होगी कि हम डिग्री जॉब के लिए कर रहे हैं, तो वो डिग्री भी हमारे लिए स्किल ही बन जाएगी। तो उस डिग्री को भी जब हम करेंगे तो वो हम यही सोच रहे होंगे कि हमने पढ़ के नौकरी करनी है, हमें ये चीज़ आनी चाहिए, हमें नौकरी मिल जाएगी, ये जॉब हो जाएगी, करियर बन जाएगा, ये इस तरह। एजुकेशन इटसेल्फ, अगर एक स्किल्ड बंदा है जिसके पास कोई डिज़ाइनर है, डेवलपर है, कोई भी स्किल है, राइटिंग स्किल है, जब तक वो उसकी एजुकेशन नहीं होगी तो वो एक अच्छा स्किल्ड लेबर हो ही नहीं सकता। वो कम्युनिकेशन नहीं होगी, वो अपनी स्किल बेच ही नहीं सकेगा। तो उसकी एजुकेशन जो है, और ये मेरे हिसाब में ये ज़रूरी नहीं कि फॉर एग्जांपल एक डिज़ाइनर और डेवलपर है, तो ये ज़रूरी नहीं कि उसकी किसी डिज़ाइनिंग में ही डिग्री हो, लेकिन उसके पास एटलीस्ट इतनी एजुकेशन होनी इम्पोर्टेंट है। डिग्री अगेन शायद मैं शायद मिक्स कर जाऊँगा, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर वो एजुकेटेड होगा और वो अपनी स्किल को बेहतर तरीके से प्रेज़ेंट भी कर सकेगा, वेल पॉलिश्ड होगा, तो इन चीज़ों को मेरे हिसाब में हमें जाके स्कूल लेवल से एक तो लोगों के इंटरेस्ट आइडेंटिफ़ाई करने की बच्चों की ज़रूरत है कि अब इन बच्चों को किस तरफ हम डायरेक्शन दे सकते हैं। अभी इतना फ़ास्ट दौर है, यहाँ पे अभी तक हम लोग ओल्ड स्कूल चल रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और वही मैट्रिक करेंगे, एफएससी करेंगे, फिर वो किसी की सीट आएगी, जिसकी सीट नहीं आएगी वो कंप्यूटर ले लेगा, कंप्यूटर नहीं लेगा तो आईकॉम चला जाएगा, बीकॉम चला जाएगा। अच्छा ये नहीं हुआ तो वो कर लेंगे। अभी तक हम लोग उधर ही घूम रहे हैं, और फिर जो एंड में ये चीज़ें नहीं होती, फिर वो उठ के अपना बिजनेस करता है, कोई दुकान डालता है, कोई इंस्टीट्यूट खोल लेता है, कोई अकेडमी बनाता है, या कोई स्किल सीख के फिर काम करना शुरू कर देता है। अभी तक हमारा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हमने अपनी जो यूथ है, अपने बच्चे हैं, उनकी इंटरेस्ट ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, उनको डायरेक्शन ही नहीं दे पाए, काउंसलिंग दी है। तो इसके लिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं काटती हूँ क्योंकि स्कूल लेवल पे काम करना मैंडेटरी हो चुका हुआ है। कल मेरे बच्चे दोनों जो हैं, one is 9 years old and the other one is 15 years old, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप इन्होंने अपने खुद ही ना छोटे-छोटे से स्टिकर बना के डिमांड इनके स्कूल में दे डेवलप दिस आइडिया, तो गलती से उन्होंने मेरे साथ शेयर कर लिया, तो मैं उनको ले गई एंटरप्रेन्योरशिप डिस्प्ले रिफाई यूनिवर्सिटी में। तो 9:30 से लेके 12:30 में दे डिड कोलैबोरेशन, जो कि बहुत मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी। सारे बच्चों थे एट दैट विसिनिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी। देन द डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वहाँ पे दे गॉट कनेक्टेड, दे गॉट शाउट आउट्स, यू नो, रिव्यूज मिले उनको बहुत सारा। तो and then the youngest ones, they got the cash prize also, plus sale orders भी मिले। So
यार हम 21-22 में आगे ये काम कर रहे हैं और ये 10 साल 9 साल के उसमें शुरू हो चुके हुए हैं। तो ये ग्रास रूट लेवल पे हमारा काम होना शुरू हो गया। आई विल गो टू अदील डायो। अदील जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. My name is Adil and this is my first interaction with CXO. So पहली मेरी मुलाकात है आप सबसे. बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने छेड़ दिया है. तो ट्राई टू गो विथ इंट्रोडक्शन और इस टॉपिक पे बात करूं. आई वुड लव टू appreciate the efforts of CXO, especially Kamal Saab, and the concept behind this forum to connect the industry leaders and the motivational influencer. I hope that this relation will go far away in terms of healthy activities such like these, such type of discussions. So basically, I am a CEO and founder of DTech and Consultancy. And apart from this, my company, I'm also a technology consultant and advisor for Pakistan government on different digital transformation programs. Currently, I'm working with FPR. Currently, I'm working with the Benazir Income Support Program, and we are making disbursement strategy for them. Also, I am an advisor for Ministry of Finance for National Savings, जिसको लोग कौमी बचत के नाम से जानते हैं. I'm with them since 2018. उनको पूरा हमने कंप्यूटराइज किया, फिर सेंट्रलाइज किया, फिर कार्ड हमने उनका लॉन्च किया है, एंड अभी हम उनके लिए मोबाइल एप्स और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं. सो दिस इज़ माय शॉर्ट इंट्रो. DTC के अंदर हम कुछ डेटा सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, यूनिफाइड सॉल्यूशंस के ऊपर, कस्टमर एक्सपीरियंसेस और एंगेजमेंट के कुछ सॉल्यूशंस हैं, एंड ट्रैवली फॉर पेमेंट इंडस्ट्री के ऊपर. तो जो आपका टॉपिक था कि डिग्री चाहिए या स्किल्स चाहिए या विदाउट डिग्री, आई फील के एवरीबडी इज थिंक, और जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि हम एजुकेशन लेते हैं और सिर्फ पैसे कमाने के लिए लेते हैं. ठीक है, जो कि एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट जा रहा है इन टर्म ऑफ हमारी करंट जनरेशन के अंदर, और जो अपकमिंग जनरेशन आ रही है उसके अंदर. अगर माइंड में हम ये डाल रहे हैं कि आपने सिर्फ पैसे कमाने और पैसे कमाने की वजह से आपने पढ़ने, तो वो तो फिर ठीक कह रहा है कि अगर आप मुझे पैसे ही बनाने हैं और आप मुझे पढ़ा रहे हो पैसे कमाने के लिए, तो देन ठीक है, देयर इज नो नीड टू डिग्री. इंडस्ट्री के अंदर या दुनिया के अंदर काफ़ी सारे ऐसे तरीके हैं जहाँ से मैं आपको पैसे बना सकता हूँ. ठीक है, जबकि हमें उनको ये मोटिवेट करना है कि एजुकेशन का मतलब क्या है, एजुकेशन हम लेते क्यों हैं. इसकी छोटी सी मिसाल है, आपने इंसान और जानवर में फ़र्क किस तरीके से होता है. आपने देखा होगा कि घोड़े को ना जब वो चलाते हैं तो उसको 2 नाल होते हैं. उसको भी स्किल है कि वो सवारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, उसका वही स्किल है, उसको ना लेफ्ट देखना ना राइट देखना है. इज ऑल्सो डोमेस्टिक एनिमल ना. ठीक है, तो आपने इस तरीके से जानवर बनना है और सिर्फ पैसे बनाने हैं, या यू हैव टू गेट नॉलेज 360 व्यू दुनिया का लेना है, अपने आप को भी पॉलिश करना है, अपने रिलेशंस को भी पॉलिश करना है, और अपनी फैमिली को आगे लेकर के चलना है. मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास, जो डॉक्टर्स हैं, दे आर FCPS, दे आर कंसल्टेंट, बट अगर उनसे पूछें ना कि नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली में फ़र्क क्या होता है, ठीक है, या उनसे पूछें कि हमारे मुल्क के अंदर प्रोविंस क्या है और कैपिटल क्या है, तो दे डोंट नो, बिकॉज उन्होंने हमेशा उस किताब के एक डायरेक्शन में काम किया है, उसके अलावा उनके पास कुछ पता नहीं है. तो पहले तो हमें ये अवेयरनेस देनी है कि एजुकेशन का पर्पस सिर्फ आपको पैसे कमाना नहीं है. जब हम ये अवेयरनेस दे देंगे तो ऑटोमेटिकली फिर आपका ये कॉन्सेप्ट जो है सिर्फ पैसे कमाने वाला, जो आजकल ई-कॉमर्स के अंदर या अमेज़न की वजह से या दूसरे स्किल की वजह से लोग घर पे बैठे हुए काम कर रहे हैं. मतलब इवन इससे पहले कभी नहीं हुआ था. आजकल हमारे पास गांव से कॉलें आती हैं. कमल एंड में एक ही शहर से हैं, शिकारपुर से हैं. मैं खुद अभी इस्लामाबाद आ गया हूँ, बट हमारे पास कॉल आती हैं कि यार, स्पेशली फीमेल्स के अंदर जो कि ग्रेजुएट हैं, कि यार दायो हम सारा दिन बैठे हुए हैं घर पे, कोई ऑनलाइन काम दो ना कि हम 2-4 रुपये कमाएं, घर पे बैठे हुए करें. तो दे थिंक लाइक दैट कि हम घर पे बैठ के कमा सकते हैं, कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है. उसके बाद फिर हमें थोड़ा सा एकेडमी के ऊपर फोकस करना होगा, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी नीड इंडस्ट्री के अंदर है या नहीं है, जो कि बहुत बड़ा डीमोटिवेटर फैक्टर है.
मैं सिर्फ आईटी की बात नहीं कर रहा, आप इंजीनियरिंग ले लें, आप जर्नलिज्म ले लें, आप ह्यूमन स्टडी, काफ़ी सारे इंडस्ट्री हैं कि वो जो पढ़ के आ रहे हैं हम, क्या उसकी नीड है। मतलब हमारे में से कितने लोग ऐसे हैं जो हम पढ़ के आए थे, क्या आज वो हम मार्केट के अंदर उसके ऊपर काम कर रहे हैं? आई डोंट सी। या जो करिकुलम आज पढ़ाया जा रहा है, वन ऑफ द केस हो सकता है कमल, आपके केस में वन ऑफ द केस हो सकता है यस। तो उसके अलावा फिर अगर हम अपने करिकुलम को ठीक कर लें, अगर आप जिस तरीके से रिफा के साथ काम कर रही हैं, फातिमा जना के साथ काम कर रही हैं, अच्छी बात है, बट आई थिंक कि इन सबको एग्जीक्यूट करने के लिए वी शुड टारगेट HEC, और HEC ही सारा करिकुलम के ऊपर इन्फ्लुएंस करती है एंड वो सारी चीज़ें उनके अंदर होती हैं। फिर उसके बाद इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमने नीड क्या है इंडस्ट्री की। ऑब्वियसली हम ये समझ रहे हैं आईटी की फील्ड में, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि आजकल दुनिया के अंदर नीड आईटी के रिसोर्सेज की है, और आईटी के रिसोर्सेज को ही प्रोड्यूस करना है उस स्किल के अंदर। जबकि काफ़ी सारी और भी फील्ड्स हैं जहाँ पर हमने लोगों को प्रोड्यूस करना है। हमारे पास सोशल सेक्टर में भी लोगों को प्रोड्यूस करना है, हमने मीडिया के अंदर लोगों को प्रोड्यूस करना है, हमने ट्रेनर्स प्रोड्यूस करने। आपकी आवाज़ नहीं आ रही नूरीन। नो, आपकी आवाज़ जब से आपने हेडसेट लगाया ना, आपकी आवाज बड़ी कम हो गई है। नो, आपके हेडसेट में आई थिंक कोई इशू है। आप हेडफोन रिमूव कर दो नौरीन, हेडफोन रिमूव कर लो तुम्हारे हेडफोन के क्या का इशू है कोई। अच्छा, एनीवेज तब तक हम शुएब भाई की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच अदील। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं एंड आई गेस जब हमारी सारी सब लोगों की जो कंप्लीट हो जाएगी तो थोड़ा सा मैं भी अपना सिनॉप्सिस देने की कोशिश करूंगा। जी केवल आपको इंटरप्ट करूंगा। नौरीन ने शुरू में एक बात की थी कि शी इज वर्किंग ऑन समथिंग के फातिमा जना यूनिवर्सिटी के साथ कोई 650 वो कर रहे हैं। तो आई लव टू लर्न मोर अबाउट दैट प्रोग्राम एंड मैं इसी फोरम के ऊपर नौरीन को ये इंकरेज करूंगा अगर भी वो लोग ऐसे काम कर रहे हैं। आई एम एसोसिएटेड विद जूम एंड वी आर दी स्ट्रेटेजिक पार्टनर हियर इन पाकिस्तान। सो अगर कोई इस तरीके का प्रोग्राम है, आई वुड लव टू मीट यू, डिस्कस यू, और मैं जूम की तरफ से उनका एक पूरा एजुकेशन एंड पूरा गेमिंग का प्लान है और सारी है। आई कैन प्रोवाइड यू फ्री लाइसेंस फॉर दोज गर्ल्स फॉर अ ईयर। आई कैन सो यू गाइस कैन। अब क्लियर है तुम्हारी आवाज नौरी, मगर अभी भी बज सा आ रहा है पीछे, जैसे कोई अर्थ आ रही होती है ना, उस तरह का बज सा है कुछ। थैंक यू अदील। आई थिंक हम लोग मुलाकात भी करते हैं। मैं जरा एक दो और दोस्तों को भी लेता हूँ ना, शुएब भाई कि हम लोग कोई मुलाकात करें। काशिफ तुम कराची जा रहे हो क्या अभी? ईद से पहले ईद करने कराची जा रहे हो? नहीं कवर, मैं इस्लामाबाद में ही हूँ। मैं इस्लामाबाद में हूँ कवर। अच्छा, चलो फिर ईद से पहले ही मिल लेते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। मैं ट्यूसडे तक हूँ इस्लामाबाद में। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे को मेरी फ्लाइट है दुबई एंड देन आई गो टू कराची ऑन ईद। चलो फिर देखते हैं ना, कुछ टाई अप करते हैं फिर मंडे मिलते हैं इंशाल्लाह। एक जस्ट क्विक पॉइंट मैं बताना चाह रहा था। आई थिंक किसी ने जिक्र किया कि यहाँ पे बच्चे ना देखते हैं कि बाहर स्किल के ऊपर फोकस है और वो कहते हैं डिग्री की जरूरत नहीं है जो बाहर की US वगैरह उसमें। तो आई थिंक बाहर ना एक जो कल्चर है वो ये है कि वहाँ पे ना छोटी उम्र में ही काम करने को मायूब नहीं समझा जाता। लॉट ऑफ किड्स एक्चुअली मैकडोनल्ड्स में काम करके, सो उनकी ना एक वर्क एथिक ना अर्ली एज से डेवलप होती है। हमारे यहाँ पे इसका कोई सिस्टम नहीं है, और तो बच्चे जब काम करना शुरू करते हैं दे हैव नो वर्क एथिक्स, और एथिक्स के ऊपर ना उनको यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है, ना कोई मेंटर गाइड करने वाला होता है कि व्हाट। बच्चों को तो हम उल्टा पैम्पर कर रहे होते हैं, बाहर ना निकलो, धूप है, बाहर ना निकलो, यूं ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, आराम करो तुम। मैं ये बताना चाह रहा था मेरे जैसी खतरनाक मदर्स भी हैं। नहीं वो सो जिनके पास गाइडेंस है डेफिनेटली आई थिंक दे हैव एन एज। लेकिन एक ना छोटे से हमने अपनी कंपनी में एक अब 2 साल हो गए इनिशिएटिव शुरू किया था, एंड वी आर नॉट द ओनली वंस, आई नो सेवरल अदर्स। हमने एक यूथ इनोवेटर प्रोग्राम शुरू किया था एंड वी फोकस ऑन जिनके 10 साल की एजुकेशन, 11, 12 और यूनिवर्सिटी के पहले साल, ये 3-4 साल की एजुकेशन हो गई है, उनको हम एक सॉर्ट ऑफ 3 हफ्ते या 4 हफ्ते के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप हमारे दफ्तर आएं और
just observe how work is done in a professional environment. Very nice. के लिए हमारी only requirement is कि आप daily के daily दफ्तर आ सकें बस. If you can come to the office on a daily basis, और उसका whole purpose यही है कि young age में आपको पता चले कि professional environment कैसे होता है, लोगों में उठना बैठना कैसे, dress up कैसे करना है, meeting में बैठ के just observe करें चीजें. और थोड़ा सा उससे मुझे एक दो जो फीडबैक मिली, कुछ लोगों को बाद में गाइडेंस मिल जाती है कि यार आगे करना क्या है, किस तरह है. तो आई वुड इनकरेज कि यहाँ पे जो इस पोजीशन में हैं कि वो इस किस्म की कोई चीज कर सकते हैं. आई नो शिफा हॉस्पिटल वाले भी ये करते हैं इस्लामाबाद में, एक दो और कंपनीज हैं वो भी इस किस्म का ना शॉर्ट, बेशक हफ्ता नहीं 2 हफ्ते, लेकिन गिव किड्स एट यंग एज एन अपॉर्चुनिटी टू कम एंड वर्क इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट. और उससे उनकी भी लर्निंग होती है. जो ये कर सकते हैं अपनी कंपनीज में, डजंट टेक अ लॉट, ज्यादा डिस्ट्रप्टिव भी नहीं होता. तो आई वुड एनकरेज अदर पीपल टू कंसीडर. अच्छा, इसमें मैं कवल आपकी परमिशन से, am I audible? हाँ अब क्लियर है. हाँ, अच्छा कवल आपकी परमिशन से मैं अगर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी इस फोरम पे कि अगर हम एक वीकली वेबिनार करें डिग्री और स्किल के ऊपर, और जितने भी लोग हमारे साथ हैं, दे कैन गिव मी जस्ट 20 मिनट्स का हम एक सेशन करें, और उसके अंदर हम बच्चों को एनकरेजमेंट एंड ऑफिस भी, जो आपने जैसे श्वेत साहब इतनी जबरदस्त बात की है कि यू कैन, क्योंकि हम सारे तो अपने बॉस खुद है ना, हमें कोई 5 बजे बोलता नहीं है कि उठो, वी जस्ट वेक अप आवरसेल्फ एंड वी गो. खैर हमारी तो ग्रूमिंग का हिस्सा बचपन से यही था, तो इस वजह से तो मुझे इसमें बताइएगा. और इसके अलावा काशिफ साहब जाने से पहले अपना लिंक्डइन आईडी आप लोग सब प्लीज अपने चैट में शेयर कर दीजिएगा, सो दैट वी कैन फॉलो ईच अदर ऑन द लिंक्डइन और द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एनीवेयर यू वांट. राबिया को लेना चाहूंगी मैं. राबिया, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम राबिया. मेरी वॉइस क्लियर? जी क्लियर है. ओके, सो आई एम बेसिकली फ्रॉम इस्लामाबाद. मैं सबकी बातें सुन रही थी और एवरीवन ऑब्वियसली हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू बी हियर. ओके. और मैं फाउंडर हूँ सिल्वर लीफ इंटरनेशनल स्कूल की. उसके अलावा मैं सीईओ काम कर रही हूँ एडी वेंचर्स, एक कंसल्टिंग कंपनी है. उसके साथ, और उसके अलावा जो है मुझे परफ्यूम्स बहुत पसंद है, तो इंशाल्लाह मेरे नाम के परफ्यूम्स बहुत जल्द आप मार्केट में देखेंगे. और मैं अपना एक ब्रांड लॉन्च करना चाह रही हूँ. और उसके अलावा हम लोग डिजिटल लिटरेसी जो प्रोजेक्ट है मैं उस पर काम कर रही हूँ, जिसमें हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि हम अब 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन इंश्योर करें कि हमारे जो बच्चे हैं जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, या उसके अलावा भी मेल फीमेल, हम डिजिटल लिटरेसी को इंश्योर करना चाह रहे हैं. और उसमें हमारा प्लान ये है कि हम लोग जो मोबाइल फ़ोन है उसका प्रोडक्टिव यूज़ सिखाएं. चलें, एक्सीलेंट, अच्छी बात. आप आई गेस आपको स्कूल भी रन कर रही हैं ना? एग्जैक्टली, मेरा अपना स्कूल है सिल्वर लीफ इंटरनेशनल स्कूल के नाम से इस्लामाबाद में, और मैं डिफरेंट RCCI, RWCCI डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबर भी हूँ. मैम नौरीन को मैं अक्सर फेसबुक वगैरह पे मैं देखती रहती हूँ इधर उधर, लेकिन कभी मिली नहीं अभी तक. चलें, हम सब इकट्ठे आएंगे आपके स्कूल की तरफ इंशाल्लाह. आप हमें चाय पिलाइएगा. इंशाल्लाह. Interesting. Ab, I would like to call Adnan Ahmed Saab. Last time also we, had a very fruitful discussion with you, sir. Adnan Ahmed Saab. अस्सलामुअलैकुम. जी लास्ट टाइम बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था, इस दफा भी काफी अच्छा था. मैं तो सुन ही रहा था. इस दफा पर्सपेक्टिव जरा सा चेंज होता है मेरा, चूंकि मैं आयरलैंड में बेस हूँ, तो हमेशा चूंकि आधी जिंदगी पाकिस्तान में गुजारी है, आधी बाहर गुजारी है, तो लिंक जो है वो लगा रहता है. 17 साल हो गए मुझे आयरलैंड में रहते हुए. तो पहला आपका वो था कि जो डिग्री का क्या है, तो मैं आपको यहाँ के हिसाब से पर्सपेक्टिव दूं कि कैलॉग्स का तो नाम सुना होगा आपने, इंटरनेशनल ब्रांड्स है, उन्होंने डिग्री जो है वो खत्म कर दी है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड में थोड़ा चीज चेंज हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है. डिग्री होनी चाहिए लाजमी, लेकिन उसके साथ एजुकेशन के साथ आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए. मेन एजुकेशन में जैसे हमने यहाँ पे देखा है, जो बैचलर्स के लोग होते हैं, स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं इंटर्नशिप करने के लिए, मिनिमम 6 months to 1 year दे स्पेंड इन रिलेवेंट फील्ड. तो उससे बहुत ज्यादा चेंज होता है. मैं अपनी एग्जांपल दूं, हम इंटर्नशिप हायर करते हैं, वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते हैं, 6 months to 1 year भी हमारे पास काम करते हैं.
अगर हमें अच्छे लगते हैं तो कहते हैं यार तुम डायरेक्ट आ जाना। तो 2-3 हम लोग आईटी में हायर कर रहे होते हैं, वो ग्रेजुएट प्रोग्राम में आ जाते हैं। ग्रेजुएट प्रोग्राम नॉर्मली बहुत कॉमन है, सारी ग्लोबल कंपनीज आर्डेंट में बैठी हुई हैं, ईमिया के हेडक्वार्टर सारी ग्लोबल कंपनी का आप नाम लें वो डबलिन में। अच्छा। तो हर का तकरीबन ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है, और उनका रूल यही है कि वो आप यहाँ इंटर्नशिप पे आते हैं, 6 महीने साल भर लगाते हैं, और अगर आप अच्छे लगते हैं तो आपको दोबारा ग्रेजुएट प्रोग्राम में बुला लेते हैं, तो आपका जो एक करियर शुरू हो जाता है। तो वो जो यहाँ पे एक अभी पाशा का डेलीगेशन आया था लास्ट टाइम मैंने बताया था, तो जमील बोहिर से बात हुई थी मेरी काफी डिटेल में यहाँ पे पाशा के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में। उनको भी ये बताया कि सबसे मेन फर्क जो मुझे नजर आता है, मैं 2001 का पास आउट हूँ, मुझे इसकी बात पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में, तो मेरी इग्नोरेंस है तो उसमें माफ कीजिएगा, मैं कोई बात बोलूँ मुझे इतना नहीं पता। लेकिन जो यहाँ के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ एजुकेशन सिस्टम जो है ना, वो एकेडमिया और जो इंडस्ट्री है वो दोनों मिलके काम करते हैं। तो जो ग्रेजुएट हमारे पास आता है उसने 6 महीने से साल भर मिनिमम जो है वो एजुकेशन इंडस्ट्री में लगाया हुआ होता है, मेरे पास या किसी और कंपनी के पास। तो उसको इंडस्ट्री की नॉलेज होती है, और जो वो कोर्सेज कर रहा होता है वो बिल्कुल रिलेवेंट होता है। यहाँ जैसे हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी छोटी सी है लेकिन लोग काफी सीनियर भी हैं। यहाँ सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ट्रिनिटी कॉलेज, वर्ल्ड के टॉप 50 में आती है। तो उनके एक प्रोफेसर है हमारे पाकिस्तानी, तो उनसे बात हो रही थी ये पाशा के फोरम पे, तो उन्होंने कहा कि हमें कोर्स जो मास्टर्स का होता है वो अलाउ ही नहीं करते कि अगर हम इंडस्ट्री से रिलेवेंट वो कोर्स ना बनाए। इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो उसके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में शामिल है। अब मुझे पाकिस्तान का नहीं पता कि कितनी दोनों चीजें कितनी दूर हैं। कहते हैं यहाँ तो आपको कोर्स बनाने ही नहीं देंगे, तो उसके बाद है आप लॉन्च कैसे करेंगे, प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट के भी। तो मैंने खुद भी देखा है कि उसमें काफी ज्यादा रेलेवेंस है। हमारे पास जो बच्चे आते हैं ऐसा नहीं होता कि वो कुछ पढ़ रहे थे हमें कुछ और पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होता, दोनों चीजें मिक्स करके चल रही होती हैं, तो बहुत आसानी होती है। दूसरा ये कि वो जो आजकल पाकिस्तान में बहुत चल रहा है कि वो ड्रॉप शिपिंग का है, EWS वाला लोगों को 4-5 लाख कमा रहा है, लेकिन वो वही वाली बात है। बहुत से हमारे पैनल में लोगों ने कहा कि पैसे तो मिल जाएंगे, और बाद में 100% एग्री करता हूँ कि बच्चों को पैसे मिल जाएंगे, लेकिन हम उसको ग्रूमिंग नहीं कर रहे, उसका कोई फ्यूचर नहीं है फ्रीलांसिंग का। तो प्रॉपर आप एक कोर्स लाइन कराएं। मेरा खुद का बहुत इंटरेस्ट होता है कि हम किस तरह यहाँ बैठ करके पाकिस्तान के लोगों की हेल्प कर सकते हैं अगर यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। अच्छा, दूसरा मैंने पाकिस्तान में लोगों के इंटरव्यूज भी लिए, यहाँ मुझे हायर करना था डबलिन में, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ज्यादातर बंदे फिर इंडिया से ही मिले। इवन चूंकि मार्केट में आईटी की बहुत ज्यादा डिमांड है यहाँ पे, तो नॉन EU से अगर आप यहाँ देखें तो 90% जो यहाँ वीजे लग रहे हैं वो इंडियंस के लिए लग रहे हैं। एक तो ये वजह है कि इनकी गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा है। दूसरा मुझे ये भी नजर आ रहा है कि वहां से जो बच्चे आ रहे होते हैं 4 साल 5 साल के बाद, उनके स्किल सेट में और पाकिस्तानी स्किल सेट में मुझे डिफरेंस नजर आता है। इसका बैकग्राउंड हो सकता है एजुकेशन का हो। दूसरा जो मुझे मेन चीज नजर आती है, जब मैंने इंटरव्यूज लिए हैं, वो ज्यादातर लड़के जो हैं या हैदराबाद में हैं या आपके बेंगलोर में हैं, वो किसी बड़ी ग्लोबल कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर एसेंचर में उन्होंने काम किया हुआ है, टाटा में काम किया हुआ है। यहाँ गोरों को याद है सारी कंपनी, टाटा से काम, इन्फोसिस, ये सारे नाम ले लें, सही है। पाकिस्तानी किसी कंपनी का नाम कोई नहीं लेता, पाकिस्तान मैप में एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर आप बाहर की बात करें। सॉरी टू से बट दिस इज द रियलिटी। हमें उसका परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, उनके पास कुछ तो हो। तो अच्छा, मेरा अपनी पोजीशन ऐसे बताऊं कि यहाँ डबलिन ऑफिस हमारे 3000 एम्प्लॉय हैं ग्लोबल, लेकिन डबलिन में मैं पाकिस्तानी अकेला हूं। तो अगर मैं किसी पाकिस्तानी को हायर करता हूं तो बहुत मुश्किल होती है, मतलब एक बायस का कॉन्सेप्ट होता है कि यू आर ब्रिंगिंग समवन फ्रॉम योर ओन, तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ता है किसी को। लेकिन फिर भी लगा हुआ हूँ पाकिस्तानी कंपनीज को लेकर गया हूँ किसी तरह। आई वॉन्ट टू गिव बैक। अब मैंने जब NIT से इंजीनियरिंग की थी तो उस वक्त साल की हमारी फीस थी 4000 कुछ, नथिंग, पीनट्स। तो एक यूनिवर्सिटी ने मुझे इंजीनियर बनाया, आज मैं आके आया, तो मेरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि आई नीड टू गिव बैक। CXO फोरम ज्वाइन करने का मकसद था मेरा, कोई मकसद नहीं था कि मैंने पाकिस्तान में जॉब करनी है, लेकिन ये कि हम गिव बैक। और यहाँ और भी हमारे कम्युनिटी में है, एक हमारा IPF का फोरम है, वो हम पाशा के साथ काम करें, तो उसका भी मकसद था कि हम किस तरह यहाँ बैठ करके पाकिस्तान में लोगों को दे सकते हैं। और यहाँ अच्छे पाकिस्तानी जो हैं IT में अच्छी बड़ी पोजीशन से बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं। तो ओवरऑल एकेडमिया में मुझे नजर आया डिफरेंस के
थोड़ा सा फर्क है। तो बस इतनी बात कहना चाहूँ। बहुत शुक्रिया। अदनान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट। अभी कमल साहब ने शेयर भी किया है ना लर्निंग CXO ग्लोबल का हाँ, एक लिंक। हमारा एक है। अदनान भाई, थैंक यू सो मच। मैं अच्छा हुआ कि आज आपसे आई गेस 1-to-1 इस तरह इंटरेक्शन हो रही है, एंड गुड टू सी कि आपका जो विजन है। और मुझे बड़ा वो हुआ, एस्टोनिश्ड कि जी यू आर द ओनली पाकिस्तानी इन योर ऑर्गेनाइजेशन, यू नो। ये वाकई बड़ा एक डिलेमा है, एंड आई थिंक वी नीड टू वर्क ऑन दिस। और इंशाल्लाह मैं आपके साथ फिर आगे इंटरेक्ट करता हूँ। वी हैव, अच्छा, हसन जुबैरी भाई को मैं बोलूंगा वो आपसे कनेक्ट होंगे, बिकॉज आप दोनों का एरिया जो डोमेन है वो सेम है, और ही इज बेस्ड इन दुबई। हसन, अदनान भाई जो है वो भी, अच्छा, बस जी फिर तो बस जी फिर जी तो जी ठीक है। अच्छा, सफदर भाई हैं, मैं चाहूंगा जरा सफदर भाई से भी बात करें जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट 2006 से अपनी कंसल्टिंग फर्म रन कर रहा हूँ। तारिक अब्दुल गनी मकबूल एंड कंपनी का पार्टनर हूँ, और मलिक हारून शाहिद सफदर एंड कंपनी का पार्टनर हूँ। और 2019 से मैंने अपनी एक टेक्नोलॉजी कंपनी भी शुरू किया, जिसमें हम प्राइमरली प्रोडक्ट्स पे फोकस करते हैं। हमने ERP इन हाउस डेवलप किया है, फिर HR की प्रोडक्ट है, हमने LMS डेवलप किया और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और ऑनलाइन ट्रेनर को हमने इम्प्लीमेंट किया है। और इस तरह के बड़े 6 प्रोडक्ट्स जिन पे हम काम करते हैं। लोकली भी काम कर रहे हैं, और स्पेशली सऊदी अरेबिया में अभी हमने कुछ मार्केट पेनिट्रेशन की है। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। बाकी जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उस पर तो मेरे से सीनियर और मेरे जैसे लोगों ने काफ़ी उस पर सीजनड गुफ्तगू की है, और सारी की सारी वैलिड है। मैं सिर्फ इतना से ऐड करना चाहता हूँ, जब हम छोटे थे तो 2 तरह के लोग थे। एक वो थे जो समझते थे कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, आगे जाके पढ़ लिख जाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे। दूसरे शॉर्टकट वाले थे, तो अपने बच्चों को किसी वर्कशॉप पे बैठा दिया, किसी दुकान पे बैठा दिया। तो जब हम लोग मैट्रिक में पहुंच के उस्ताद की मार खा रहे होते थे, वो कमाना शुरू कर देते थे। और हमारे ऊपर, हमारे पेरेंट पे ये प्रेशर होता था, देखिए जी बच्चा इतना बड़ा हो गया है और अभी तक निकम्मा है, स्कूल जाता है, पैसे लगा रहे हैं इसके ऊपर, फलां का बच्चा पढ़ रहा है, उसने दुकान खोली, उसने वर्कशॉप खोली, और उनके हालात ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली वो लोग जो जिनके बच्चे किसी वर्कशॉप में या किसी उस्ताद के पास सीखने को चले गए, वो अल्टीमेटली नुकसान में रहे। और वो लोग जिन्होंने अपने बच्चों के लिए मेहनत की, उन्होंने खुद मेहनत की ताकि उनके बच्चे पढ़ सकें, वो अल्टीमेटली वो बच्चे और वो वालिदैन जो है वो कामयाब रहे। आज की दौर में जो लिटरेसी है वो डिपेंड करती है कि आपके पास कंप्यूटर लिटरेसी कितनी है। आने वाले चंद सालों में जिसको कंप्यूटर का नहीं पता होगा वो इलिटरेट ही होगा, चाहे वो जितनी मर्जी उसने एजुकेशन की हो। तो पोजीशन आज भी वही है, सिर्फ थोड़ा सा लिटरेसी का जो पैटर्न है, जो स्टैंडर्ड है, वो चेंज हो गया। तो अभी भी बात वही है, जो लोग जा रहे हैं, क्योंकि ये हमें भी प्रॉब्लम आता है जब हम लोगों को अपने सॉफ्टवेयर हाउस में हायर करते हैं, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस और लोगों की क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा गैप है। तो मैंने तो ज़्यादा फोकस ये किया कि मैं जो फ्रेश ग्रेजुएट लेता हूँ, उन्होंने को वही लोग साथ साथ ट्रेन होते हैं और वही साथ सही चलते हैं। बाकी जो लोग सीनियर ले लें, जूनियर ले लें, वो छलांगे ही मार रहे हैं। वो कहीं से छलांग मार के हमारी तरफ आ जाते हैं, 6 महीने के बाद कहीं और छलांग लगा जाते हैं। तो बेहतर ये है, मैंने क्योंकि मेरा तो CA फॉर्म से ताल्लुक है, हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो 3.5 साल का लीगल एग्रीमेंट साइन करते हैं हमारे पास आर्टिकल के लिए। तो हमें पता होता है कि यार ये 3.5 साल इधर ही है, उसमें जो 1-8% बच्चा ही जो है वो चेंज करता है, बाकी 3.5 साल होता है। लेकिन जब मैंने IT शुरू की तो मुझे पता चला यहाँ पे तो 6 सर आपका ऑडियो चला गया, इज इट ऑडियोबल टू एवरीबॉडी? नहीं, ऑडियो वाकई कम हो गया एकदम आपकी से। आवाज एकदम से बहुत जी आवाज कोई इशू, आई डोंट नो व्हाट इज अब ठीक आप है। सही हो गए, अब ठीक है। तो मेरे ख्याल में जो इशू है वो पर्सपेक्टिव का है, क्योंकि बच्चे तो इतना नहीं जानते, उनको कोई ना कोई पेरेंट्स, कोई उस्ताद, कोई मेंटोर ही गाइड करता है, तो वो ट्रेनिंग की तरफ चले जाते हैं। और क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ है, मैंने जब रिसेंटली मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया था जहाँ मैं फ्रेश ग्रेजुएट को हायर करता था, उन्हें कुछ स्टाइपेंड देता था और उनको ट्रेनिंग देता था ताकि वो कहीं जॉब ले सके। मैंने 3 सेशन ये किए।
तो जब मैं उनके पास इंटरव्यू के लिए जाता था उनके ट्रेनर के पास, तो वो ये कहते थे कि वो हमें तो एजुकेशन ही सिर्फ BBA ट्रेनिंग हमारे पास है नहीं। तो जो लोग फ्रेश ग्रेजुएट आए जिनको हमने ट्रेन किया, तो बिल्कुल बेसिक हमें उनको पढ़ाना पड़ गया। उसमें एक वजह ये भी थी कि कोविड के दिनों में जितने भी बच्चे जिन्होंने स्टडी किया या क्वालिफाई किया, उनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन विद रिस्पेक्ट टू एनी यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत ही लो रहा है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शायद कर ही नहीं सके। कुछ हम लोग ट्रेंड भी नहीं थे ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ना स्टूडेंट्स ना टीचर। तो वो जो जितने भी बच्चे हैं वो बेसिकली थ्योरेटिकल और रटा के ही स्टूडेंट्स हैं। तो इस वक्त जो लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है वो भी ये है कि अभी जो लॉट अवेलेबल है फ्रेश ग्रेजुएट्स की, वो है जिन्होंने थोड़ा या कम्प्लीटली कोविड पीरियड में ही पढ़ा है। तो वो जितने भी बच्चे हैं उनके जो एजुकेशन का या ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड है वो बहुत लो है। तो इसका मैंने तो यही हल समझा है कि आप इस बात को आप एज ए कम्युनिटी सर्विस करें। आप फ्रेश बच्चों को लें, अपनी कंपनी में लेकर आए, अपने किसी मैनेजर की ड्यूटी लगाएं कि वो उनको ट्रेन करे। मैंने ये किया था कि एक घंटा वो ऑफिस टाइम के बाद उन्हें ट्रेन करता था, और उनको फिर अगले दिन हम हाफ टाइम के लिए बुलाते थे, आधों को फर्स्ट आर्म में आधों को सेकेंड आर्म में। तो वो दफ्तर में बैठ के ट्रेनिंग करते थे, प्रैक्टिस करते थे, और कोई ना कोई जो सीनियर लोग हैं उनमें से वो उनको गाइड करता था अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रहा था। ये एक छोटा सा सोल्यूशन है जो हम एज ए कम्युनिटी कर सकते हैं। बाकी जो सारी चीजें वो लॉन्ग टर्म में वो बगैर यूनिवर्सिटी और बगैर गवर्नमेंट के पॉसिबल नहीं होनी। हम जितना भी कुछ कर, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट हम सब करते। अभी हमारे दोस्त कह रहे थे कि यार मैं कोशिश करना चाहता हूँ पाकिस्तान के लिए, तो अगर यही अप्रोच हम सब थोड़ी थोड़ी कर लें, हम साल के 10 लड़के भी ठीक कर लें, 10 खवातीन ठीक कर लें, सही ठीक कर लें, तो मैं ट्रेन कर लें, तो मेरा ख्याल है कि काफी हम कम्युनिटी के लिए सर्व कर दें। और बेसिकली जब कम्युनिटी इंप्रूव होगी तो हम अल्टीमेटली इंप्रूव होंगे। तो अगर इस तरह से होता रहे तो मेरा ख्याल है कि काफी बेहतरी हो सकती है। मेरी तरफ से इतना ही है। अगर थैंक यू सफदर भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जीशान मजहर भाई और अब्बास दोनों बड़े खामोश बैठे हुए हैं, फिर महविश और सहर इकबाल भी, वो भी दोनों बड़ी खामोश बैठी हुई हैं। जीशान जी बिल्कुल, मैं कैसे हैं सुन रहा जीशान? था सबके पॉइंट ऑफ जी व्यू। जी और मेरा नाम जीशान मजहर है। मैं कराची से इस्लामाबाद मूव हुआ हूँ, और मैं ZTPL के अंदर हूँ, चीफ डिजिटल ऑफिसर हूँ। बैंकिंग मेरा करियर रहा है सिंस लास्ट 23 इयर्स, एंड 3 कॉन्टिनेंट्स में मैंने काम किया है विद डिफरेंट लोकल एंड इंटरनेशनल कंपनीज। क्वेश्चन नौरीन का मैं पहले आंसर कर देता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा जवाब है वो ऑलमोस्ट काफी लोगों ने दे दिया। बट सबसे ज्यादा जो मेरे आंसर के करीब था वो शेर दिल की बातें थी, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकली भी बिल्कुल एक्सपीरियंस किया है। सबसे पहली बात, डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है हर लिहाज से, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। वो आपको जैसे और लोगों ने कहा कि एक तो आपको बहुत सारी जगहों पे आपको डिग्री दिखानी पड़ती है फॉर द सेक ऑफ देयर रिक्वायरमेंट्स। अगर आप गवर्नमेंट की बात करें, मैं पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा हूँ अंडर गवर्नमेंट की एंटिटी, तो यहाँ पे तो बगैर डिग्री के तो आप एंटर हो ही नहीं सकते ना, चाहे जितना आपके पास एक्सपीरियंस हो, आप कहीं के भी कोई चेयरमैन लगे हुए हों या कुछ भी हो, तो डिग्री तो चाहिए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि डिग्री एक तो इसलिए भी चाहिए, और डिग्री तो बेसिक है ना, मतलब इसमें किसी की कोई डाउट नहीं है। हाउएवर, जो दूसरी बात शेरदिल की जो 3 बातें थी, मैं शेरदिल कह रहा हूँ, मेरे ख्याल से शायद नाम कुछ और है उनका, उस्मान नाम है उसका। हाँ उस्मान नाम है, और उनकी कंपनी का नाम शायद शेरदिल है। तो उनकी जो 3 बातें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट मेरी जो असाइनमेंट थी वो बैंक हबीब थी, मैं वहाँ पे डिजिटल देख रहा था। अच्छा। तो हमें क्या एक्सपीरियंस हुआ, जब मेरे पास था ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म की डिप्लॉयमेंट मेरे पास थी पूरी की पूरी। तो हमें जब UI UX करने जाना था, तो UI UX के लिए मजे की बात, हमने बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव की। जब यूनिवर्सिटीज में गए तो वहां पे जब स्टूडेंट्स के पास गए, हम पास गए और दूसरी जगहों पे गए, तो मजे की बात ये कि बच्चों को तो यही नहीं पता था कि उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मतलब जो बच्चा ग्रेजुएट होकर निकल रहा है, 4 साल मेहनत करने के बाद निकल रहा है, उसको ये पता ही नहीं है कि उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। सबसे पूछो क्या आता है जी, पाइथन करनी है। मतलब आपने 4 साल लगाए और सिर्फ पाइथन करनी है, वो भी आज की लैंग्वेज करनी है, और वो भी एक ही चीज करनी है और कुछ नहीं करना।
तो एक तो इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात जो उसकी थी उस्मान की, वो ये कि काउंसलिंग कौन कर रहा है। काउंसलिंग तो इररिलेवेंट लोग कर रहे हैं, मजे की बात ये। तीसरी बात, जो टीचर है वो खुद कितना हैंड ऑन एक्सपीरियंस रख रहा है इंडस्ट्री के ऊपर, इंडस्ट्री में चल क्या रहा है वो पता नहीं है उस बेचारे को। मैंने जो फास्ट के अंदर बड़े जाके वहां पे सेशंस अटेंड किए, उनमें मैंने टीचर्स को भी यही बताया कम से कम आप भी अपडेट हो और साथ साथ अपने स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन नॉलेज दें। जो अभी इंटर्नशिप की बात की थी उस्मान ने या और लोगों ने भी, इंटर्नशिप तो आप करा ही नहीं रहे, हैंड्स ऑन बच्चों को एक्सपीरियंस नहीं, इंडस्ट्री में चल क्या रहा है पता कुछ भी नहीं है। वो आएंगे तो बैंक अल हबीब ने तो या और दूसरे अच्छे इंस्टीट्यूट्स ने तो कोई प्रोग्राम रखा हुआ है ना, जो आप एमटीओज आईटीओज हायर कर रहे हैं तो उसके लिए प्रोग्राम है, वो 2-3 महीना सिखाते हैं, टाइम लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद बिठाते हैं सीट के ऊपर, ड्राइविंग सीट के ऊपर। बट सारे ऐसे नहीं करते, सारे लोग ऐसा नहीं करते, तो डायरेक्टली ड्राइविंग सीट पे बिठा देते हैं। अब वो गलत सीखे, उल्टा सीखे, आगे बढ़ जाए, जो सीखता है वही फिर आगे सिखाता भी है। तो जो ट्रेन द ट्रेनर कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ही खराब हो जाता है। और जो सिर्फ सीखते जाते हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने देख लिए होंगे, इनिशियली कम्युनिकेशन का पॉइंट कुछ होता है, आगे कुछ हो जाता है, तो वो बिल्कुल यही सेम आजकल मार्केट के अंदर है। तो डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट, बट यस बच्चों को हैंड्स ऑन या मार्केट का एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट जरूर समझानी चाहिए, बतानी चाहिए। और इवन टीचर्स को भी अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है, क्योंकि वो पढ़ा वो रहे हैं जो शायद उन्होंने पहले कभी अपनी स्टूडेंट लाइफ में सीखा था या बुक्स में देखा था, उन्होंने भी कोई ज्यादा खास वर्किंग नहीं की थी और वापस वो अपने एरिया में ही आ गए थे। तो दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। मैं ये बताना चाह रहा था, मैं जब हमने बैंक हबीब के अंदर ये ओमनी चैनल इम्प्लीमेंट किया तो आपको ताज्जुब होगा सुन के कि जब मैं रिक्रूटमेंट ड्राइव से हम थक गए, यूआई यूएक्स हमें डिजाइनर्स नहीं मिले अच्छे, मतलब जो हमारे क्वालिफिकेशन या हमारे पैकेज के अंदर आते थे, तो हमने पता कहाँ से यूआई यूएक्स डिजाइनर लिए, ये सुन के आपको ताज्जुब होगा। कराची के अंदर हमने पाकिस्तान चौक से जाके यूआई यूएक्स डिजाइनर लिया, वो यूएक्स यूआई जो प्रिंटिंग होती है जहाँ से प्रिंटिंग होती है। जी बिल्कुल, वहां से हमने यूआई यूएक्स डिजाइनर 2 हमने हायर किए, उन्होंने वायर फ्रेमिंग्स की, वो उन्होंने मॉकअप्स किए हमारे, और उसके बाद फिर जाके हम आगे बढ़े। इनिशियली बता रहा हूँ, उसके बाद तो 2 साल के अंदर तो फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने काम शुरू कर दिया। लेकिन होता क्या है कि हमारी टेक्नोलॉजी, जैसे अभी और भी कुछ हजरात ने कही यहाँ पे बात, हम टेक्नोलॉजी या हम अपनी स्टडीज काफी आगे जाके शुरू करते हैं, मार्केट में पहले बहुत कुछ हो रहा होता है। पर टैलेंट भी तो देखे ना, मतलब कितना टैलेंट है पाकिस्तान से, मतलब दिस इज अप्रिशिएटेड। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, मतलब शायद आपको ये सुन के पता नहीं, शायद एक जोक ही होगा ये, लेकिन बात ये कि ये रियलिटी है। नहीं सर, रियलिटी मतलब यू गॉट योर जॉब डन, एटलीस्ट वो पेपर वर्क का आपने हासिल ही खत्म कर दिया, और वो सर्च और ये और वो डायरेक्ट आपका काम तो हो गया ना। अच्छा, मैं इस चीज से एग्री करूंगा, क्योंकि मेरे पास खुद भी, जब मैंने इनिशियली शहबाज कमर्शियल में अपना ऑफिस शुरू किया था, तो मेरे पास जो एक डिजाइनर आया था जिसको मैंने सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया था, पूरा मुंह में गुटका वटका डाल के, वो भी इस तरह, वो जहाँ से हम प्रिंटिंग कराते थे ना, उर्दू क्या कौन सी जगह नाम है उसका, उर्दू बाजार, वहां खाया हुआ था। हाँ, तो मैं उसको, मतलब अच्छा, वो जब लोगो बनाता था तो ऐसा लोगो होता था भाई, तो मेरे जो दुबई के क्लाइंट्स थे वो कहते थे यार ये आपने को काम किया, और उसका तो मतलब डिजाइन जो है वो क्लाइंट उस पर कभी वो अगली बात ही नहीं करता था, वो अप्रूव हो जाती थी वो चीज। तो फिर वो हमारा लीड डिजाइनर बन गया था, ऑल्दो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं थी, बट द काइंड ऑफ ही हैज द कॉन्सेप्ट्स एंड रैशनल्स वर वेरी स्ट्रांग। इसमें मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि वहाँ के इस तरह के जो बच्चे हैं, वो आई थिंक उनको एरिया ही नहीं मिला जहाँ पे वो आके बड़े कॉर्पोरेट कल्चर में काम कर सकें, वो अपने आप को हमेशा इस तरह करते रहे। तो बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू सो मच अब्बास भाई। अच्छा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कमल, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सब मुझसे बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन डिग्री अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम मैं तो हर किसी को कहता हूँ कम से कम मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, कम से कम ये मिनिमम मैं कहता हूँ कि मास्टर डिग्री आपके मैं पास एक सिर्फ पॉइंट ऐड करूंगा, मैं इधर एक पॉइंट ऐड करूंगा। देखिए, एक डिग्री उठा रही जो 4 साल की मीडिया साइंसेस की हो रही है। अब मीडिया साइंसेस में इधर या तो आप एडवर्टाइजिंग में जाते हो, या फिर आप वो दूसरे उसमें फिल्म एंड टीवी इसमें जाते हो। यार 48 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाते हैं, जिसमें से 40 सब्जेक्ट्स जो हैं वो यूजलेस हैं। इसमें आपको साइकोलॉजी भी सिखा रहे हैं, आप इसमें आपको जो है वर्ल्ड हिस्ट्री भी सिखा रहे हैं। यार हमारा आई थिंक जो चीज है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ डिग्री नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए,
मगर रेलेवेंट सब्जेक्ट्स भी तो होने चाहिए ना। फिर हमारा स्पेशली मैंने जो फैकल्टी के साथ भी देखा है, जो पढ़ा रहे हैं वो हर किसी का अपना मिजाज है, कोई किसी तरह जी जी पढ़ा रहा है, कोई किसी तरह पढ़ा रहा है, कोई पैटर्न नहीं है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो वो बच्चा जब निकल के आ रहा है तो उसको समझ ही नहीं आ रहा है यार, 48 सब्जेक्ट्स जिसमें से 40 सब्जेक्ट जो हैं वो यूजलेस हैं जो पढ़ाए जा रहे हैं असल उसको, में उसकी मैं आपकी लाइन ही बात नहीं यहाँ पे है। रोकता हूँ कमल, हाँ मैं आपकी बात यहाँ पे रोकता हूँ। बात ये कि आजकल यूनिवर्सिटी, ठीक है मैं सब यूनिवर्सिटी को नहीं काउंट करता इसके अंदर, बट कमर्शलाइजेशन तो है ना। ये 48 सब्जेक्ट का मतलब है हर सब्जेक्ट के पैसे देने हैं उस यार बच्चे को। रेलेवेंट पढ़ा लो ना। आप देखें, आप लेट बिल्कुल सपोज एक सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो, फॉर इंस्टेंस फोटोशॉप। फोटोशॉप के लिए जी आप दे रहे हो उसको कि यार 1.5 महीने या 2 महीने के सेमेस्टर में तुमने ये फोटोशॉप पढ़ना है। अब वो फोटोशॉप पे उसको 6 महीने लगाने चाहिए, या उन टूल्स के बिल्कुल ऊपर जो सही कह रहे एडिटिंग टूल्स हैं उसके ऊपर। और वो बैठने चाहिए किसी मीडिया हाउस में कि एडिटर के साथ बैठ के उससे चीजें सीखें कि ये एडिटिंग की कैसे जाती है, तब जाके बच्चा निकलेगा ना। अब वो हमारे यहाँ ये हो रहा है कि नहीं, वो जो टीचर है वो बेचारा जो थोड़ा बहुत छोटे छोटे टूल्स जानता है वो किसी न किसी तरह कहता है ये भी आपको आता होगा, ये भी आपको आता होगा। और वो ज्यादा फोकस किस चीज पे कर रहा है कि जी वो साइकोलॉजी में क्या करना है। और यार ये रेलेवेंट सब्जेक्ट्स ही नहीं है, मुझे नहीं पता क्यों पढ़ा रहे हैं, किस चीज के लिए पढ़ा रहे हैं। जी अब्बास भाई आप बड़े नहीं, खामोश वो बैठे पढ़ाने की हो। रीजन तो मैंने आपको बता दी, उन्होंने कोर्स के पैसे लेने हैं। यार मतलब सीरियसली। अब ये एक मैं ऐड करना चाहूंगा, इफ यू अलाउ मी, हाँ हाँ कि करिकुलम तो सारी खराबी वहीं से है। किसी भी फील्ड में आप उठा के देख लेना, वो तो रेलिवेंट है ही नहीं किसी भी फील्ड का। तो करिकुलम जब तक सही नहीं होगा, ये डिबेट जो है ना आइंदा 50 साल के बाद भी यही होती रहेगी। और बिल्कुल सही जो कह रहे हो। अब जिस तरह आपने बात की कि जो बच्चा, मुझे इजाजत दें। सॉरी मैं आए मैं कह रही जी हूँ जी आप जी अब्बास। मुझे इजाजत है। अब्बास आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं अपना इनपुट देती हूँ। हाँ जी हाँ, जी कंटिन्यू तुम्हारे हेडफोन में प्लीज। कोई मसला है नौरीन, तुम्हारे हेडफोन में कोई इशू है, वो ऐसे करंट का कोई बज आ रहा है। जी अब्बास। Assalamu alaikum guys. Thank you Kamal for having me over. It's a very interesting discussions that you guys are having, and I've actually learned a lot about what's happening in the industry and where the gaps are and all, because we keep on thinking about it, but we rarely get to actually talk about these things. So my name is Abbas Mirza. I am the CEO of Relacom Pakistan. We are a system integrators for telcos as well as for enterprise. 2000, the next year actually would be our 20th birthday of our company. So we've been around for a while. And I think अभी जितनी आप लोगों ने discussions की हैं उसमें there's nothing more to add. But I was just thinking over, and I've got 3 examples recently that I've got of experiencing with working with the new lot and mentoring them in certain areas. So I would agree with Hisham ने जहाँ पे एक बात की थी कि भाई जहाँ पे आपके ethics वगैरह को जो है ना उस तरह से नहीं किया जा रहा, social skills जो है डेवलप नहीं हो रही हैं, अगर आप certifications करके पहुंच जाते हैं और आप you've not been around people and you've not worked with them, so how are you going to have your social skills, सर कम्युनिकेशन स्किल्स भी जीरो पे हैं। बिल्कुल कम्युनिकेशन स्किल्स, और आपकी जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं जिसमें आपने बड़ा शुरू में टच अप किया था, उसकी वजह से आई थिंक हमारे बहुत से यूथ आर बीइंग काइंड ऑफ थोड़ा सा काम करके डिसहार्टेंड हो जाते हैं कि भाई अब हम क्या करें। आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. I got an opportunity to mentor one of a very young lad, about 25 years old, working in a software house. I'm not taking his name, so he was mashallah getting 2 lakh plus salary. चौथा महीना था उन्हें काम करने का, 5वें महीने की तरफ जा रहे थे, एंड उनसे जब डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा कि आई वांट टू लीव माय जॉब. So I asked him कि why is that, कहते हैं हमारे टाइमिंग्स बड़े अजीब से. I asked him what his timings were. So his timings were right about दोपहर 10 बजे से लेके नहीं 1 बजे से लेके रात 10 बजे तक के टाइमिंग थे उनके, बिकॉज इट वाज दे वर मेन डूइंग इट फॉर द यूएस एंड ऑल दैट. So I said, why do you want to leave your job? It sounds, I mean, like you're a young lad and you're doing great. And he said, it's my work-life balance which is being, kind of disturbed. And I could not relate to that. When I was thought of myself being 25 years old, I really did not know when I slept, when I got up, when when you're not married and you don't have that kind of responsibility on you. So it was quite difficult for me to, then I asked him, what is this work-life balance? He says, when the company asks me to come at 1 o'clock, I'm there at 1 o'clock. Oh. But then they keep a meeting at 10 o'clock, so that I have to leave at 11. So I really can't, this is wrong with me. And it took me a while to explain it
what the realities of life are to a young lad who's 25 years old, who's actually, you know, making good money. That's very good money that he's making. His 4th month into the job. So I think जो unrealistic expectations हैं, we need to do away with them. ये एक issue था. दूसरा जो ethics वाला था, that was I was traveling in the airplane. I was sitting and there were 2 other lads sitting with me and with the headphones on, and one of them both of them were talking in English, and they were both software engineers at a software house. So एक दूसरे को दिखा रहा था मैंने नया iPhone लिया है, you know, and I've taken this and that, and I was very interesting, and I was just sitting around, and there came a lady with her luggage. She wanted to put her luggage up. So the air hostess told the guy कि भाई आप अपना laptop नीचे सीट के नीचे रख लें ताकि ये lady अपना सामान ऊपर रख लें. The guy looked at her and said, "Not my problem." Oh. And I was amazed at the upbringing and the, you know, कि आपने एक जगह पे काम कर रहे हो तो what are they teaching you? And they वो आराम से बैठ के दोनों गप्पे लगाते रहे, you know, and all that. कौन सी मूवी देखी Netflix पे क्या किया, but this is something that I was really taken aback by. कि आपकी ethics जो हैं वो develop ही नहीं हो पा रही हैं. And the lastly, I mean, ये हमारी अपनी company की example है. We got a contract from Australia. We hired people. The requirement was 3 years कि आपका experience होना चाहिए gentleman का engineer का जो काम कर रहा है. We got a 10-year, actually, 9.5, 10-year experience guy. Very good at it. We put him, and the customer could not understand him just because of the English, the communication, as you said. The guy who was 10 years of experience, and he was very good at his job. I'm like, he has been with us as well for some time. Very good. But only the communication part of it could not get him through. So I mean, like, that was a reality check for me as well, that then we started having these communication and, you know, skills, trainings and all that within the company as well. As we thought, you know, he knows all the engineering aspect of it. But it was, you know, when it came to communication की वजह से, इतनी छोटी चीज की वजह से, he's losing that job, that opportunity. So I think जिस तरह आप लोगों ने सबने बात की, it's a holistic view that we need to have, we need to fix. But the fact of the matter is we have to play the cards we are dealt with. We can't change these things overnight. हमें हमारी लाइफ गुजर जाएगी इसी चीज को फेस करते हुए. ठीक है, अगले हमारे बाद जो आएंगे नए सीईओ जो बनेंगे होगा उनको लिए कुछ बेहतर कर जाएं, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में हमारा एक गोल होना चाहिए, हाउ टू फिक्स इट, एंड लॉन्ग टर्म गोल. तो आई थिंक शॉर्ट टर्म पे ऊपर भी हमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, हाउ टू फिक्स दिस थिंग विद द न्यू, यू नो, जनरेशन कमिंग इनटू वर्क. सो दोस वर माय 2 cents. सर थैंक यू सो मच. कम्युनिकेशन स्किल सर बहुत बड़ा मसला है. अभी रिसेंटली मैंने एक BDM को हायर किया है बेस्ड आउट ऑफ लाहौर. वर्बल कम्युनिकेशन अमेजिंग है, बट ईमेल कम्युनिकेशन आई मस्ट से 3 out of 10. तो बहुत प्रॉब्लम है. यू नो, शी इवन डजंट नो द बेसिक एथिक्स ऑफ सेंडिंग एन ईमेल, और उसको मैंने अगेन उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है और कितना टाइमली करना है और क्या वर्ड्स यूज करने हैं. सो डिलेमा है, प्रॉब्लम है सर. जी जनाब नौरीन. सर आई वुड लाइक टू टेक Mavish or Mavish. This is Mavish. Yeah, Mavish. राबिया ने भी फिर से हाथ खड़ा किया है. Mavish. उमेर तो पूरा लाहौर घूम कर आ गए हो. रह गए ना Mavish, Sahar, Furqan and Umair Khalid. It's 5:49 और हम everybody is so much engaged. I'm loving it this time. नहीं, आज मुझे भी बड़ा मजा आया. मैंने काफी टाइम बाद आज पहला मीटअप है जो मैंने ज्वाइन किया है. नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरा नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्क के ऊपर आपका इनपुट चाहूंगी मैं लास्ट नेक्स्ट सेशन में. नहीं, अगला ज्यादा मजे का करेंगे अभी, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है. मैंने आज कहा कि आज तो जरूर सबके साथ गपशप लगानी है, तो नेक्स्ट टाइम मैं हमेशा रहूंगा. मैं अपॉलॉजी करता हूँ कि प्रीवियसली मैं मीटअप्स में नहीं रहा. जनाब Mavish, I think, is not available. Sahar. Am I audible now? जी Mavish, आप. Yeah, you are. Please go ahead. Assalamu alaikum everyone. This is my first time in this platform. So thank you so much, Mr. Kanwal. Thank you so much, Ms. Noreen. मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे देती हूँ. आई एम बेसिकली हेड ऑफ HR डिपार्टमेंट फ्रॉम अमेजन कंसल्टिंग एंड सॉल्यूशंस. हमारे जो CEO हमारे साथ हैं मिस्टर हसन बुखारी, वो एक्चुअली किसी इवेंट में इस वक्त रॉयल पाम में है, तो आई थिंक मतलब वो बात नहीं कर सकते, बट आई एम टॉकिंग ऑन हिज बिहाफ.
अच्छा, मैं मेजन कंसल्टिंग एसोसिएशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. वी आर बेसिकली द पायनियर ऑफ ERP इम्प्लीमेंटेशन इन पाकिस्तान एंड नाउ वी आर वर्किंग इन ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ. और हम लोग जो है बेसिकली जो D365 की सर्विसेज हैं वो लोग प्रोवाइड करते हैं. अच्छा, आप लोगों ने काफी कुछ कवर ओवरऑल कर दिया माशाल्लाह, और मुझे काफी कुछ चीजें पॉइंट्स ऐसे थे जो मैं बकायदा लिख रही थी कि अच्छा वी कैन डू दिस, वी कैन इम्प्रूव दिस. दिस इज हाउ हम लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके ही टेक्निकल साइड पे कह लें या इंडस्ट्री वाइज चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं. अच्छा, वन ऑफ द थिंग जो अभी डिस्कशन हो रही थी वो ये थी कि हम एक्सपीरियंस रिसोर्सेज उठाते हैं, देयर आर मैनी फ्रेशर्स जिनको मौका शायद नहीं मिलता. तो अल्हम्दुलिल्लाह मेजन कंसल्टिंग इस मामले में तो बहुत मेरे हाथ से आगे है, क्योंकि अगर आप कहीं से फीडबैक भी इनके बारे में लोगे ना, इस कंपनी के बारे में, सो वी हैव अ मिक्सचर ऑफ यू नो स्किल सेट ऑलवेज. हम लोग फ्रेशर्स ऑन बोर्ड भी करते हैं, हम लोग एक्सपीरियंस रिसोर्सेज भी ऑन बोर्ड करते हैं. फ्रेशर्स में हमें सिर्फ ये स्किल सेट देखनी होती है, इधर उनकी शायद कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी, लेकिन हम लोग क्या स्किल सेट देखते हैं, मतलब उनमें स्पार्किंग या स्पार्क इस लिहाज से है कि वो सीखना चाहते हैं. दैट्स इट. अच्छा, बहुत से मिस नौरीन मेरे साथ इस तरीके से भी होता है कि कैंडिडेट्स के साथ जब मैं मीटिंग कर रही होती ना, तो ये अभी जो डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, यस दिस इज अ बिग प्रॉब्लम हमारी एजुकेशनल सेक्टर्स में कि हम लोग कैरियर काउंसलिंग बच्चों की नहीं करते. अब एक स्टूडेंट है, जब वो मूव ऑन कर रहा होता है, एक पेरेंट्स उसको एक्सपेक्ट करते हैं भाई इसने डॉक्टर बनना है, एक पेरेंट एक्सपेक्ट करता है उसने इंजीनियर ही बनना है. मे बी उसका इंटरेस्ट नहीं है वो. मैं अपनी अगर बात करूं, मेरी आई हैड अ फाइट विद माय मदर कि मुझे कंप्यूटर साइंस की स्किल्स रखनी है, एंड शी वाज कंटिन्यूअसली फोर्सिंग मी कि नहीं आप बायो रखोगे. तो ये चीजें हमारे यहाँ चलती है. समहाउ द अदर पेरेंट्स का पुश एक आ जाता है, शायद वो बच्चा वो चीज नहीं करना चाह रहा होता. तो मैं अपनी बकायदा जो फ्रेशर्स के साथ जब मेरी मीटिंग हो रही होती है, मैं उसे पूछती हूँ भाई आपने ये काम किया ऐसे करके, ये आर यू रियली इंटरेस्टेड इन दैट. अच्छा चलो, अगर इंटरेस्ट है तो अपना इंटरेस्टिंग फैक्टर्स बताओ. इस तरीके से डिटेल में एक इंटरव्यू जाते हुए आपको फाइनली पता चलता है अच्छा वो इस चीज में शायद उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, वो किसी और चीज में इंटरेस्ट ले रहा है. इवन तक के एक बंदा जो BSc करके निकलता है, BScs वाले जो होते हैं, उनके भी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं. कोई वेब डिजाइनिंग में शायद अच्छा हो सकता है, कोई ग्राफिकल डिजाइनिंग में अच्छा हो सकता है, कोई प्रोग्रामिंग में अच्छा हो सकता है, लेकिन वो स्टेप्स किसी को बताए ही नहीं जाते. मतलब हमारे यहाँ अगेन वो बात आती है कि ये फ्लॉड शायद एजुकेशनल सेक्टर्स में है, जो उनको यूनिवर्सिटी लेवल पे ही हम लोगों को इम्प्रूव करने की जरूरत है. अदरवाइज डिग्री इज सो इम्पोर्टेंट राइट नाउ. अगर मैं उस तरीके से बात करूं, क्योंकि हम लोग ऑन बोर्ड, मैंने आपको जिस तरीके से बताया है कि आप लोगों के कुछ लोग इस तरीके से होते हैं जो फ्रेशर्स भी हमारे पास आ रहे होते हैं, वो उनकी शायद डिग्री कंप्लीट नहीं होती, लेकिन अगर आप नोट करोगे, ये मेरे टीचर होते थे यूनिवर्सिटी में, वो कहा करते थे, मैं वही चीज यहाँ पे कोट कर रही हूँ कि देयर आर 4 टाइप ऑफ लाइफ में जहाँ पे आप लर्न अप करते हो. एक चीज पहली आपकी अपब्रिंगिंग होती है जो घर से शुरू होती है, वहां से आपकी लर्निंग स्टार्ट होती है. सेकेंड इज योर सराउंडिंग, योर फ्रेंड्स सर्कल जो आप बनाते हो, उनसे लर्निंग एक बनती है. थर्ड इज योर स्कूलिंग और इंस्टीट्यूट जिस चीज से आप लर्न अप करते हो. एंड फोर्थ इज देन योर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जिनको आप ज्वाइन अप करते हो. सो ये इस तरीके से लाइफ आपकी इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है. जहां तक हम डिग्रीज की बात कर रहे हैं, सम हाउ दी अदर आपको अगर बेसिक नॉलेज नहीं होगी ना मिस नौरीन, तो ये दिस इज वेरी डिफिकल्ट. देखिए, कभी भी ऑर्गेनाइजेशन स्पून फीडिंग नहीं करा सकती आपको. आपको बेस पता हो तो आप बिल्डअप एक बिल्डिंग कर सकते हो. अगर आपको बेस का ही आइडिया नहीं, यू कैन नॉट बिल्ड अप द बिल्डिंग. सो एटलीस्ट हम ये एक्सपेक्टेशन तो एजुकेशन सेक्टर से रखते हैं कि आप एटलीस्ट बेस आपकी बनी हुई हो इस मामला में. अभी आपने बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया कि ChatGPT ने डिस्ट्रॉय कर दिया है. हमारे यहाँ पे बाकायदा एम्प्लॉयज आर यूजिंग द ChatGPT फॉर एन जस्ट एन स्मॉल ईमेल. 2 सेंटेंस का मैं वर्ड लिखने हैं और उसके ChatGPT यूज हो रही होती है. सीरियसली, मतलब मैं इस चीज पे होती हूँ ये चीज क्रिएटिविटी को भी शायद किल कर देगी कि एक बंदा शायद माइंड अपना सेट एक लगाता था, चीजें डेवलप करते थे, वो चीजें खत्म कर दी. एक इनोवेशन होती है, क्रिएटिविटी एक माइंडसेट की होती है, वो ChatGPT बिल्कुल खत्म कर रही है. मैंने वहां पे एंटर किया, मैं उसको इवन तक कि वहां पे ChatGPT पे अब आप इस तरीके से भी लिखोगे भाई मुझे प्रोफेशनल ईमेल लिखनी है, मुझे ये कैजुअल ईमेल लिखनी है, मुझे इस तरीके से ईमेल रखनी है, एंड देन वो टर्म्स चेंज करता रहता है. तो फिर अब मैं लर्न कहाँ कर रही हूँ? मैं कॉपी पेस्ट मार दिया. अच्छा, इवन तक कि मैं अपने एम्प्लॉयज को ये भी बोलती हूँ कि भाई आई एम ओके कि आप अपनी मतलब एक नई आई टेक्नोलॉजी को यूज करना चाह रहे हो, बट एटलीस्ट रीड इट आउट. मे बी देयर के आप उस चीज से ही कुछ सीख लो. एटलीस्ट रीड आउट करो एंड देन सेंड द ईमेल. एक्चुअली महविश, इसमें थोड़ा सा मैं आपको इंटरवीन कर रही हूँ, सॉरी. एक्चुअली हमने बचपन में सुना था ना, नकल के लिए अक्ल चाहिए होती है.
आजकल बच्चे नकल में भी अक्ल इस्तेमाल नहीं कर रहे बिकॉज हम इतने Exactly. ज्यादा गैजेट्स में आ गए हैं। Besides this, Exactly. एक और चीज जो मैंने विटनेस किया है ना, टीचर्स होगी, फैकल्टी होगी, यूनिवर्सिटी होगी, दैट सेकेंडरी। सबसे पहले लर्निंग अपने घर से होती है। Exactly. मतलब अगर कोई, ठीक है, अगर मेरे घर में हमारा जो, जैसे अब्बास साहब ने इतनी इंटरेस्टिंग और मतलब ये मैंने भी विटनेस किया है बहुत सारी जगहों पे, जैसे यू नो वी डोंट केयर यू, हमारे इट इज नॉट माय प्रॉब्लम। तो ये वाला जो इशू है ना, ये बहुत ज्यादा ये गैप बढ़ता जा रहा है लोगों की परवाह ना करने का। द एलिमेंट ऑफ एम्पैथी इज गोइंग अवे, कंपैशनेट होना नहीं, रिवेंज पे लोग बहुत ज्यादा फोकस कर गए हैं, विच इज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन मुझे लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है। वर्किंग पेरेंट्स, मैं कहती हूँ वर्किंग पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लाई करती है। इट्स जस्ट नॉट कि हमने अपने बच्चे को किसी स्कूल में भेज दिया, एकेडमी में भेज दिया, वो लोग आपके बच्चे को वैसे नर्चर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल सही कहा। ये अब मैं चूंकि डिफरेंट यू नो स्कूल्स के लेवल पे गिविंग बैक टू द सोसाइटी, ठीक है, मेरा अपना बिजनेस तो बहुत ही खतरनाक किस्म का है। वहां पे तो मिस्त्री हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया, इंसुलेट कैसे करवाना है, डक्टिंग कैसे होनी है, ये सारी चीजें, आई एम अ बिजनेस पर्सन, मैंने ये सारी इंजीनियरिंग चीजें सीखी हैं। क्यों सीखी हैं? क्योंकि मेरी टीम मुझे कभी किधर घुमा रही, कभी किधर घुमा रही, तो मैंने कहा बैठ जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे होता है। बिकॉज हमें ये चीज ब्रॉटअप में सिखाई गई है कि अगर कोई चीज नहीं आ रही तो ऐसे करना है। तो ये थोड़ा सा पेरेंट्स का भी थोड़ा सा लैकिंग है। मैं विश आई कम बैक टू यू, इट वाज वेरी नाइस टू हियर फ्रॉम यू। अभी रह गए हमारे पास सहर रह गई है, फुरकान रह गए हैं। सहर, जस्ट क्विक आपसे फीलर लेना चाहूंगी। लास्ट टाइम इट वाज नाइस टू मीट यू, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू टुडे आल्सो। Assalamu alaikum. Yes, and the reason I'm here is because it's very refreshing hearing everybody speak. और जिन्होंने जो भी बात कही है वो वही बातें थी जो मैं सोच रही थी. So it's very refreshing being amongst like-minded people. And as a corporate lawyer, I work with clients in different sectors, and I completely agree with what everybody had to say. अभी I think अब्बास साहब थे जिन्होंने कहा कि एक हमें short term fix भी देखना है, long term fix भी देखना है. I think we've been set back or pushed back by the pandemic and by the political instability in the country. और किसी ने इंडिया की मिसाल दी थी, इंडिया में एजुकेशन सेक्टर हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है. Their children do not have that strong desire to go abroad and get their degrees जो कि पाकिस्तान में है. तो उसमें भी किसी ने कहा कि करिकुलम ज़्यादा रेलेवेंट होना चाहिए, टीचर्स नीड टू बी मोर डिवोटेड. और आई थिंक सबसे बड़ी बात तो यही है कि अभी आप भी कह रही हैं कि अपब्रिंगिंग है या जो इस वक्त जो हमारी जनरेशन है, और किसी ने कहा ना कि बाहर इस वक्त डिग्रीज पे इन्हिसार कम हो गया है और स्किल सेट ज्यादा देखा जाता है, बट बाहर इकोसिस्टम डिफरेंट है ना. सो पाकिस्तान में और फॉरेन कंट्रीज में इकोसिस्टम भी तो डिफरेंट है. सो वी कांट पिक एंड चूज. यहाँ रहकर, और एक आई थिंक किसी और ने भी मेंशन किया था कि हम हमेशा कहते हैं कि ओ वी हैव ऑल द पोटेंशियल एंड रिसोर्सेज, हम बहुत अच्छे हैं, पर हम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं. सो वी नीड टू गेट आउट ऑफ दैट माइंडसेट and also translate our potential into something more concrete. So I just keep it short and simple this time. Thank you, Sahar. Thank you very much for your valuable input. अभी फुरकान फजलानी और उमैर खालिद भी रह गए हैं ना. फुरकान, आप जल्दी से अपने बताइए, जो भी माइक पहले अनम्यूट कर लेगा, get a chance to speak. अस्सलाम वालेकुम to everyone. This is मोहम्मद फुरकान. मेरा ताल्लुक कराची से है और मैं WP कोडर्स का CEO हूँ, फाउंडर हूँ. सबसे पहले कुछ अपनी बैक स्टोरी बताना चाहूँगा. आई एम 29 राइट नाउ और सर कंवल मसरूर जो है वो मेरे टीचर रह चुके हैं इन इंटरमीडिएट. एजुकेशन इज़ इंटरमीडिएट. अनफॉर्चुनेटली मैं ज़्यादा आगे कंटिन्यू नहीं कर सका बिकॉज मुझे एक पैशन था IT इंडस्ट्री में आने का, कुछ टारगेट्स थे. तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी कंपनी जो है वो गेमिंग में काम कर रही है, जैसे कि सर का ने पहले ही मेंशन किया था इनिशियली. यूनिटी पे अनरियल इंजन पर हम गेम्स बना रहे हैं. अभी एक बड़ा गेम बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह फॉर स्टीम और नौरीन या. और इसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि हमने अभी लास्ट
2 years में मैंने ज़ाती तौर पर अपने स्टार्टअप को अगेन 3 failures पहले कर चुका था बिकॉज ऑफ इनएक्सपीरियंस, बट अगेन मैंने स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन $250,000 का बिजनेस किया एक फिनटेक कंपनी के साथ, और उनका एक फिनटेक बेस्ड SaaS बेस्ड एक प्रोडक्ट रेडी किया हमने। अब गेमिंग पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट जो काफ़ी सारे सीनियर्स बैठे हुए मेरे, जिनसे बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं अभी, बहुत अच्छी डिस्कशन रही, ये मीटअप रहा। अच्छा, कुछ चीज़ें एक दो जो मेरी ऑब्जर्व की हुई हैं, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऑब्जर्व की हैं, वो ये, जैसे एजुकेशन की बात हो रही है हमारे इंस्टीट्यूट की, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह BS CS के स्टूडेंट्स भी आए हैं जो कि अंडर एक्सपीरियंस होते थे, उनको फिर बिठाना, चीज़ें समझाना। मैंने कुछ कोर्सेज किए हैं, इसके बाद सेल्फ लर्निंग काफ़ी ज़्यादा की है। तो यही बात है कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, एक्सपोजर नहीं होता, वो आते हैं बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। उनको बेस भी समझानी पड़ती है, सिखानी पड़ती है। कुछ एक ज़िक्र हुआ एम्प्लॉइज़ फ्रेशर्स जो होते हैं, उनका स्टिक ना रहना, वो सीखते हैं फिर चले जाते हैं। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट तमाम बातों का जो खुलासा जो सबने ही दिया है, वो ये कि हमें जो हमारी गवर्नमेंट है या हमारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको काम करना चाहिए। जो बेस है, जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके ऊपर काम करें, सही है। और एक ये कहें कि वर्क एथिक्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मिसिंग है, जो मैंने भी काफ़ी ज़्यादा फेस किए हैं। उनके ऊपर भी हमारे इंस्टीट्यूट्स को जो है फोकस करना चाहिए। थैंक यू। जी उमर, मैं तो पहले बोल चुका हूँ, मैं पहले गाड़ी वाले मोड के अंदर था, अब घर वाले मोड में हूँ, तो शायद तुमने हमें लाहौर दिखा दिया पूरा, और शुएब हमें पूरा दुबई दिखा रहा है, तुमने हमें लाहौर दिखाया। ऐसे ही है। आई थिंक इट्स अ गुड कॉन्वर्सेशन। और जो लास्ट फ्यू कमेंट्स के अंदर कि हम लोग जो है वो अप्रिशिएट करके, और वो जो न्यू जनरेशन है उसको फोकस करना चाहिए। आई थिंक वो हार्ड को रियलिटीज को हमें भी अपने आने वाले बच्चों को और लोगों को देनी चाहिए। आजकल जितने बच्चों के मैट्रिक में मार्क्स आ रहे हैं, उतने मेरे टोटल मिला के इंटर और मैट्रिक के मिला के हैं। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। तो हम लोग जो है वो उनको इतना ओवर अप्रिशिएट कर जीनियस रहे हो गए हैं। बच्चे भाई। और वो बट आई थिंक हमें भी एज सीनियर्स, मेरे जितने भी कजन्स वगैरह हैं या जूनियर्स मुझे नजर आते हैं, आई टेल देम कि यार यस, पोजीशंस लेना इज इम्पोर्टेंट, बट ऑल्सो आपने जो घर में बातें सीखनी है, बिजनेस एथिक्स हैं। बिजनेस एथिक्स उस वक्त आते हैं जब घर के एथिक्स आते हैं, जब आपको बात करने का मौका मिलता है। हम सब जो इस फोरम के ऊपर मेजॉरिटी है, हमारे पास सोशल मीडिया बचपन में नहीं था, यूट्यूब और टैब नहीं था, हमारे पास होता हम भी ऐसे ही होते। तो आई थिंक कि वो जो इस जनरेशन को जो इंफॉर्मेशन का एक्सपोजर है थ्रू टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये इन सारे स्नैपचैट्स वगैरह के थ्रू उसको भी कंट्रोल करने की, और एट टाइम्स यस encouragement is good, but also giving them constructive and negative feedback is also very important. मेंटल हेल्थ, तो ये सारी चीजें भी इसके अंदर रिलेट होती हैं। बट आई थिंक एवरीवन हैज कवर्ड मोर, यानी कि एवरीथिंग इन इफेक्टिव। एंड थैंक यू फॉर यू नो हैविंग दिस सेशन। आई थिंक ये इस तरह के सेशन होने चाहिए, बस अब एंड रेगुलर करते आई हैं रियली इंशाल्लाह। अप्रिशिएट इट। जी अदनान भाई, आप भी कुछ कह रहे थे, और राबिया आपने भी कुछ कहना था। अदनान भाई। जी बहुत शुक्रिया। दो बातें कह रही थी चैट जीपीटी के बारे में। ये तो बिल्कुल सही है कि लोग मिसयूज ज्यादा कर रहे हैं, जैसे ईमेल पूरी थी। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि हमारी काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है माइक्रोसॉफ्ट आयरलैंड के साथ, काफी हमारा माइक्रोसॉफ्ट हाउस कह लें। तो हमारी माइक्रोसॉफ्ट से बात हो रही थी इन जनरल। वो कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट 2 प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है कोपायलट के नाम से, M65 का है और एक उनका जो है सिक्योरिटी पेपर है, माइक्रोसॉफ्ट 365। मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा हूँ कि वेयर माइक्रोसॉफ्ट इज गोइंग एंड AWS एंड गूगल। जो बिग ग्लोबल कंपनीज हैं, दे आर रेडी टू पे €100K टू जस्ट गेट इनटू द बीटा प्रोग्राम। और माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है उसके लिए भी वेटिंग लिस्ट है। अगर आपने बीटा प्रोग्राम में इन होना है तो आपको €100,000 देने हैं, और वो भी आप वेटिंग लिस्ट में होंगे। तो डू यू थिंक दीज ग्लोबल कंपनीज आर स्टूपिड? नो. What they are trying to do to get ahead of the curve.
अगर हमने कोई नया उसमें से देख लिया एआई की बेस पे, तो हमने उसको आगे निकल जाना। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू यूज इट। जैसे मैंने भी एग्जांपल लिंक भी दिया मर्सिडीज का, उन्होंने स्टार्ट कर दिया चैट जीपीटी के ऊपर। हमारी अपनी कंपनी डिस्कशन हो रही कि यार इसको सिक्योर कैसे करना है, ऐसा ना हो कि उठा के जो है इंटरनल फाइनेंशियल डेटा जो है वो चैट जीपीटी भी दे और मुझे आउटपुट दे दो। तो हर टेक्नोलॉजी की प्लस माइनस होती है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि हमें उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कैसे करना है। तो बस यही मैं कहना चाह रहा था। एक टीम्स का एक नया फीचर आया, मैं इसलिए एग्जांपल देना चाह रहा था। हम लोग एक्चुअली यूज करते हैं ग्लोबल। तो चूंकि हमारी ग्लोबल कंपनीज है, हमारा जर्मनी में काफी बड़ा बिजनेस है और स्पेन के अंदर है, अगर इंग्लिश के अलावा बात करें, बाकी यूएस। तो टीम्स में एक नया फीचर आया है कि आप जो है ट्रांसक्रिप्ट चेंज कर लें अपनी लैंग्वेज के मुताबिक। तो ये हम लोग काफी अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं कि हमारे जब मीटिंग्स होती हैं तो उसमें कोई स्पेन से बैठा हुआ है, जर्मनी से बैठा हुआ है, उन लोगों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, और हमारा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि वी आर प्राउड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, तो वो वाला कॉन्सेप्ट होता ही नहीं। तो उनको बड़ी आसानी होती है कि हम इंग्लिश में बातें कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्ट चेंज कर लिया और पूरा जो है वो स्पेनिश में लिखा हुआ आ रहा है, जर्मन में लिखा हुआ आ रहा है, तो एआई की बेस पे आ रहा है। तो इट्स हाउ यू यूज एआई, इट्स मोर इम्पोर्टेंट। हमारे पाकिस्तानी जो मेंटालिटी में हमेशा हर चीज का 2 नंबर पहले सोचते हैं फिर 1 नंबर पे आते हैं, तो ये है मेंटालिटी। तो यही बस मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ। सही सही, थैंक यू अदनान भाई, वेरी पर्टिनेंट। जी राबिया, आप यू वांट टू ऐड समथिंग? वालेकुम जी, बिल्कुल मैं ऐड करना चाह रही हूँ। एक्चुअली आई वाज इन हरी बिफोर, तो मैं इसके बारे में बात नहीं कर पाई। अच्छा, सबके जितने भी रिमार्क्स थे वो बहुत अच्छे थे, उसमें हाउ वाला फैक्टर बहुत कम था। वो इस तरह से है कि हमारे चैलेंजेस हैं, हमें ऐसा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उस चीज़ की काफ़ी कमी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी डिग्री, आपकी स्किल है, तो आप उसको फुल टाइम दें, आप उस पर टाइम इन्वेस्ट करें, उसको लेके चलें। अगर आपकी डिग्री आपकी स्किल नहीं बन पा रही, तो डिग्री को साइडलाइन करें। साइडलाइन मतलब खत्म नहीं करें, उसको साथ लेके चलें और साथ अपनी स्किल्स पे काम करें, ताकि जब आप 4 साल के बाद निकलें, आपके पास डिग्री भी हो, साथ आपकी स्किल भी हो। और दूसरा, जहाँ तक ये टेक्नोलॉजी का बीच में इशू आ रहा है, बिलीव मी, जितने भी लोग इस टाइम एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है चैट जीपीटी को यूज कैसे करना है, बाकी चीजों को कैसे यूज करना है, डिजिटल लिटरेसी को उनको खुद आइडिया नहीं है। और जब आपके सामने एक फिनोमिनल चीज आ जाती है जो कि चैट जीपीटी से की हुई है और आपको पता ही नहीं होता इसका मैं क्या करूं, इसको मैं कैसे चेक करूं, तो तब आपको मसला आ जाता है कि भाई हमारी तो टेक्नोलॉजी को रोके। आप डिग्री के थ्रू भी स्टूडेंट को नहीं बढ़ने दे रहे, आप टेक्नोलॉजी के थ्रू भी नहीं बढ़ने दे रहे, तो हम लोग कहाँ जाएं? दिस इज आवर प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल से अगर मुझे किसी एक दिन अलादीन का चिराग मिल जाए, तो मैं ये 45 प्लस 50 के बाद जिंदगी बोनस हो जाती, पोजीशंस नहीं जाती, लोग पोजीशंस पे काम कर रहे होते हैं और वो अर्न कर रहे होते हैं, ठीक है, उनकी आप अपनी पेंशन ले, रिटायर्ड हो, घर जाएं, आप अपनी और चीजों पे फोकस करें। लेकिन प्रॉब्लम इज कि हमारे जितने भी पोजीशंस पे लोग बैठे हुए, उनको खुद कुछ नहीं पता, जिसकी वजह से, अच्छा गवर्नमेंट में इशू है, सो हर जगह पे प्रॉब्लम है, बट पॉइंट इज कि जो जितने भी लोग डिफरेंट पोजीशंस पे लीड कर रहे हैं, उनको खुद कुछ आइडिया नहीं है। आप किसी दिन एक सर्वे करके देख लें, हमने तो सर्विस किया है ना डिजिटल लिटरेसी में आके, पेरेंट्स तो खैर छोड़ दें, वो तो स्कूल वालों को बच्चा दे देते हैं, यूनिवर्सिटी वालों को बच्चा दे देते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी वालों को आइडिया नहीं है उस बच्चे का क्या करें, वो अपने से एक स्टेप आगे बच्चे को बढ़ने ही नहीं देना चाह रहे। और इसमें जो सबसे बड़ा हमारा मसला है वो ये है कि हमें बच्चे चाहिए 2050 के लिए, और हम उन पे स्ट्रेटजीज अप्लाई कर रहे हैं 90s वाली। तो प्लीज हम लोगों पे प्रैक्टिस करना भी छोड़ दें हमारे फ्यूचर के साथ, वो जिसको कहते हैं कि ये हमें टेक्नोलॉजी से दूर रखना भी छोड़ दें। हमारी क्रिएटिविटी कहीं भी नहीं जा रही, बल्कि हमें और ज्यादा नॉलेज मिलती है। चैट जीपीटी ठीक है हमारी हेल्प कर रही है, लेकिन उसमें हमें बहुत सारी चीजें और सिखा रही है। पहले क्लब हाउस आया था, उसमें अगर आप आधा घंटा डेली स्पेंड कर लेते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल हर तरह से बेहतर हो जाती है। उसके बाद चैट जीपीटी आ गया, कल कोई और चीज आ जाएगी, मतलब सारे दरवाजे क्यों बंद हो रहे हैं? डिबेट जो है ना, ये तो कभी खत्म नहीं होगी, कहीं से तो स्टार्ट करना है। मैं आपसे छोटी सी एग्जांपल शेयर करती हूँ। पाकिस्तान में एक लैकिंग आपने ये भी देखी होगी कि जितने भी हम जैसे सीनियर्स हैं मार्केट के अंदर जो काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ, तो वो इंटरेक्शन नहीं करते सोशल मीडिया के ऊपर। छोटी छोटी 30 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स की अपनी कोई एक लेसन दे दें, कोई मैसेज सर्कुलेट कर दें। I'm really sorry, मुझे एक्चुअली निकलना है। मैं एक लास्ट मिनट में हाउ वाली सजेशन दे देती हूँ कि अब हम इस गैप को फिल कैसे करें।
जितने भी लोग जो बेस्ट हैं वो काम कर रहे हैं, प्लीज अपनी 10-10 सिर्फ 10-10 कॉपीज बनाना शुरू करते हैं। अपनी 10-10 कॉपीज बनाएं, 10-10 लोगों को पकड़ें, उनको वो चीजें सिखाएं जो एक आपको कॉपी नहीं पता बन है। रही हमारी, कि मुझे एक बंदा ऐसा नहीं मिल रहा जिसको मैं अपनी कॉपी बना सकूं। लोग मिल ही नहीं रहे। ह्यूमन कैपिटल का बहुत बड़ा मसला है। 10 कॉपियां तो बहुत दूर की बात है। लेकिन सर हो सकता है अभी भी, अब जैसे रेहान अल्लाहवाला, आजाद चाय वाला, लोग ब्लाइंडली उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, जो दिखता है वो बिकता है। आप मार्केट में आए आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको भी देखना चाहेंगे, इन्फ्लुएंसर सुनना वो होता है, चाहेंगे। देखें, इन्फ्लुएंसर वो होता है जो आपकी ओपिनियन बिल्डिंग करता है, जो आपकी ओपिनियन मेकिंग करता है। वो इन्फ्लुएंसर इस वजह से है क्योंकि लोग उसकी बात को सुनते हैं, वो आपकी सोच को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो बिल्कुल उनको ऐसे ही है। ये सारे मौसमी लोग हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए वो आपके दिमागों में इन्फ्लुएंस करते हैं। एट द एंड ऑफ द टाइम उनके पास अपना एक प्रोडक्ट होता है जो आपको बेच रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अपना ऐसे नंबर ही है। 2 बनाना इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग बिकॉज आई हैव ट्राइड। नौरीन जानती है और बहुत सारे ऐसे लोग जानते हैं जिनको मैंने बड़ा कोशिश किया कि ये बन जाए, बट वो हमेशा एक शॉर्ट टर्म होता है। मे बी हमारी अपनी कोई सिलेक्शन ठीक नहीं होती है। बट ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आप अपनी एक रेप्लिकेशन बनाएं, बिल्कुल स्पेशली फॉर ऐसे द ही है। ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो अगले 2 साल बाद वो आपके सामने ही एक और दुकान खोल के बैठा होता है। यही वो बात है आपकी उसमें तो ये वाले मसले जो है ना सर। ये 1000 में से 1000 में से सिर्फ 10 लोग ऐसे मिलेंगे, लेकिन मिल जाते हैं। आई थिंक सो। चलें। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी राबिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट। और अच्छे लोग मिलते हैं तभी कंवल मसरूर का ये जो प्लेटफॉर्म है माशाल्लाह से बट मैं CXO चाहता हूँ और कंवल ग्लोबल मसरूर भी आए ना सामने। बिल्कुल क्या मैं कहा? चाहता हूँ बिल्कुल और- ऐसा मैं ही कह रहा है हूँ सर। अगर हम यहाँ पे आपके सामने हो सकते हैं, आई एम जस्ट 26 years old and I'm working on many things, तो क्यों हम जैसे और लोग नहीं हो सकते? तो बस आप जैसे लोगों की मेंटरशिप चाहिए, गाइडेंस चाहिए। बहुत सारे ऐसे नहीं, फ्लॉर्स बिल्कुल हैं, दे आर हाजिर है। रेडी मैं टू चाहता ग्रो। हूँ कि एक और कंवल मसरूर भी हो, मुझसे अच्छे लोग भी आए सामने, इस लीग को लेके चलें। ऑब्वियसली फिर मैं काफी तो लोग छोड़ के चले गए मीटिंग। आपकी ऐसी बातें सुन सुन के ना बस काफी ऐसे लोग छोड़ के चले। छोड़ के नहीं मीटिंग गए, बीच हम में टाइम बोरिंग से होती ऊपर थी। चले गए हमने हैं। हमने 2.25 घंटे की बातें मीटिंग तक करी गायब हो गए ना ऐसी लोगों बातें सुन सुन के। तो ऐसा ही है। तो अपना नहीं यार, आई इनपुट एम रियली देखते चले गए। थैंकफुल। आप लोग माशाल्लाह, आप लोगों ने टाइम निकाला। आई नो दोज पीपल हु आर एक्चुअली ऑलवेज विथ मी और हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। अब्बास भाई थैंक यू सो मच। हसन भाई आप हमेशा रहते हैं साथ। उमैर तुम तो अपने जिगर जानी हो ना यार। तो नौरीन बताएं, अब आई थिंक हम क्लोज कर लेते हैं, काफी टाइम हो गया। I think we have covered everybody और I think मुझे तो बहुत learning experience रहा आप सबके साथ। I hope क्योंकि last time से इस दफा members were more and they stayed also for long and it was a healthy discussion माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। And मेरा webinar वाला जो request है वो follow कीजिएगा। I would request जो giving back to the society में जितने भी लोग हैं अपना slot मुझे बताइएगा। तो कब आप कर सकेंगे? वी वुड वांट कि आप हमें बताएं कि मैं इस टाइम पे अवेलेबल हूँ, हम अवेलेबल हैं, कंवल साहब हैं, मैं हूँ, वी आर अवेलेबल। आप लोग ने टाइम देना है फॉर द कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड आई विश एवरीबॉडी all the Thank best you, and have ma'am. a great weekend everyone. Thank you. Thank you Thank you everyone. everyone. Allah Thank you, Hafiz. thank Take you. care. Thank you very much. Thank you very much. मजा आया आज।